तो हेलो भाइयों। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ और एक न्यू मानवा। और ये जो मानवा है ये कॉमेडी और एक्शन टाइप है, तो बहुत ही मज़ा आएगा। और जो हमारे डेडपूल चचा ने जो मज़ा दिलाया मैं इस वीडियो से दिलाऊंगा, और मैं ये वादा करता हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, मैं बता दूँ ये थोड़ा थोड़ा चेंसॉ मैन टाइप का है, और उसके लिए इसमें एक्शन भरा पड़ा है जैसे चेंसॉ मैन में, और कॉमेडी टाइप है। लेकिन हाँ, चेंसॉ मैन से तो थोड़ा कम ही है, बट मज़ा आएगा। स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं यहाँ पे कोई बिजली वाले इलाके को, और जहाँ पे हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर तारे निकाल रहा होता है और बोलता है अगर ये लोग मुझे पकड़ लेंगे तब मेरे साथ बहुत ही बुरा होगा, मुझे यहाँ पे पकड़ाना नहीं है। और हम देखते हैं वो दो वायर को कनेक्ट करता है, जिससे हम देखते हैं यहाँ पे शौक लगता है तीनों को ही, और तीनों की ही हड्डियां दिखने लगती है। और हमें पता चलता है जो बिजली से खेल रहा था वही हमारा मेन कैरेक्टर होता है, और वो हमें बताता है जो हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर बॉडी के अंदर जो दिल है वो म्यूटेटेड है। और हमें बताया जाता है यहाँ पे दो तरफ की सोसाइटी बन चुकी है, जिसमें से एक तो होते हैं जो नॉर्मल पीपल्स होते हैं, और एक म्यूटेटेड हार्ट वाले पीपल्स होते हैं। जो म्यूटेटेड हार्ट वाले पीपल्स होते हैं वो अलग अलग एबिलिटीज का यूज कर सकते हैं, और हमारा मेन कैरेक्टर के पास एबिलिटी होता है कि वो कभी मर नहीं सकता है, हमेशा वो जिंदा हो जाएगा। आप उसमें छुरा घोपिए या नाइफ घोपिए या उसका सर ही उड़ा दीजिए, लेकिन वो फिर से जिंदा हो जाएगा। और हम देखते हैं बिजली के जाने के बाद सिर्फ हमारे मेन कैरेक्टर की हड्डियां बचती है। और हम देखते हैं यहाँ पे सीन थोड़ा सा कट होता है, और बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं एक भिखारी को जो कि कचरे में से खाना ढूंढ रहा होता है। और मैं बता दूं ये अभी हमारा मेन कैरेक्टर ही होता है, और ये बोलता है यहाँ पे जो म्यूटेटेड हार्ट होते हैं उनको सब बोलते हैं कि वो लोग गॉड से ब्लेस होते हैं, लेकिन सच बताओ तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी जो मेरा हाल है वो सब सिर्फ इस म्यूटेटेड हार्ट के कारण हुआ है। और हम देखते हैं बेचारे का सच में बुरा हाल होता है, इसका तो एक हाथ भी नहीं बचा होता है, क्योंकि वो शायद रीजनरेट नहीं किया होता है अभी तक, और ये अपने लिए खाना ढूंढ रहा होता है। और मैं बताना चाहूँगा जो म्यूटेटेड हार्ट वाले पीपल्स होते हैं उनकी यहाँ पे ट्रैफिकिंग होती है, उनकी ज़िंदगी एकदम खतरनाक वाली होती है, मतलब अच्छी ज़िंदगी नहीं होती है, बहुत सैडनेस वाली ज़िंदगी होती है, जो कि आगे पता चल जाएगा। लेकिन मैं बता दिया उसके लिए बहुत ही दुखी है, और भिखारियों की तरह कचरे में से खाना ढूंढ रहा है। और हम देखते हैं इसको एक ब्रेड मिलता है, जिसपे ये पहले उसको सूंघ के देखता है, जिसपे ये बोलता है इसका सुगंध तो ठीक ठाक है, इसका मतलब मैं इसको खा सकता हूँ। और तभी हम देखते इसके बगल में ही एक डॉग आ जाता है, जिसपे ये बोलता है क्या तुम भी भूखे हो। और फिर ये दया दिखा के वो ब्रेड उस कुत्ते को दे देता है, जिसपे हम देखते हैं बाकी कुत्ते सब भी आ जाते हैं, और सबको पता है कुत्तों को हड्डी कितना पसंद है। और यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर तो हड्डी बना होता है, उसके लिए बाकी सब भी आ जाते हैं और इसको चाटने लगते हैं। और तभी इसको कहीं से साउंड सुनाई देता है, और हम देखते ये देखने जाता है, और ये सोचता है ऐसा मत बोलना कि कोई लैब से मुझे पकड़ने के लिए यहाँ पे आया है। लेकिन हम देखते हैं कोई लैब का बंदा नहीं होता है, और लैब के बारे में आगे हमारा मेन कैरेक्टर बताएगा हमें। और हमें पता चलता है यहाँ पे कुछ कुत्ते होते हैं जो एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं, जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अरे नहीं, यहाँ पे तो बस कुछ कुत्ते घूम रहे हैं। और हम देखते हैं उन्हीं कुत्तों को जो कि बोलते हैं अरे तुम तो हाई स्कूल में पढ़ती हो, वैसे हाई स्कूल की सारी लड़कियां तुम्हारे जैसे सुंदर होती है क्या? वैसे चलो छोड़ो, यहाँ पे अब तुम्हारे साथ क्या क्या होने वाला है उसके बारे में सोचना भी मत, बहुत ही बुरा होने वाला है। और हम देखते हैं यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर को उन कुत्तों या लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन उसके हाथों में जो डॉग फूड होता है उसमें बहुत इंटरेस्ट होता है, और वो सोचता है क्या ये लड़की यहाँ पे कुत्तों को खाना खिलाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं ये बोलता है बहुत हुआ, सबको लगा कि मैं नहीं आऊंगा, अरे मेन कैरेक्टर हूँ मैं आऊंगा ना। और हम देखते हैं इसको देख के सब लोग बोलते हैं अरे तुम कहाँ से आ गए बंदे, यहाँ पे क्या करना चाहते हो, निकल लो यहाँ से जल्दी, हीरो बनने की कोशिश भी मत करना। और तभी हम देखते हैं दो कुत्तों को जो कि इसका हुड्डी निकाल लेते हैं, और सबको पता चल ही गया होगा अब क्या होगा, ये लोग डर जाते हैं। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर एक हड्डी को तोड़ लेता है, और वो बोलता है चलो अब यहाँ से निकलो, नहीं तो बहुत गंदा मार खाने वाले हो। जिससे हम देखते हैं उनकी तो पहली फटके 64 होती है, लेकिन अब फटके 128 हो जाती है, और वो लोग यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं लड़की को वो भी डर जाती है, लेकिन वो तब भी आराम आराम से बोल रही होती है हकलाते हकलाते शुक्रिया। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कुत्तों से भी खतरनाक कुत्ता बन के सीधा हमला करने के लिए लड़की पे नहीं डॉग फूड पे जा रहा होता है, और डॉग फूड को खुद ही खाने लगता है, जिसको देख के लड़की पूरा शौक होती है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मुझे माफ करना, लेकिन शायद मैंने तुम्हें डरा दिया, लेकिन मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डॉग फूड चाहिए था, उसके लिए सॉरी। जिसपे लड़की तो और भी डर जाती है, और वो बोलते है ये तो बात भी कर सकता है, और वहां से भाग जाती है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है मुझे पता था वो यहाँ से भाग ही जाएगी,
जितने भी बंदे मुझे देखते हैं वो सब तो भाग ही जाते हैं ऐसे ही। लेकिन चलो ठीक है, उसका शुक्रिया जो मुझे यहाँ पे खाना कम से कम मिल पाया इस जगह पे। लेकिन हम देखते हैं ये लड़की यहाँ से गई नहीं होती और इसी को देख रही होती है। और हम देखते हैं उस डॉग फूड के पास तो कुत्ते भी आ चुके होते हैं खाने के लिए। और ये सोचते हैं ये बंदा जिंदा कैसे है, यहाँ पे इसका हड्डियां दिख रहा है लेकिन तब भी जिंदा है। ऐसा तो नहीं, ये एक हार्ट म्यूटेंट है। मैंने सुना है जो हार्ट म्यूटेंट्स होते हैं उनके पास बहुत पागलपन वाला एबिलिटीज होता है। और उसने तो मुझे बचाया और मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इसके साथ मैं रूड बिहेव कर रही हूँ और यहाँ पे भाग रही हूँ। और हम देखते हैं यहाँ पे वो इसके पास आती है और वो बोलती है यहाँ पे डॉग फूड से अच्छा ये सैंडविच है, इसको खा लो। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये तुम मुझे दे रही हो। जिसपे वो लड़की बोलती है हाँ, और मुझे माफ करना, मैं यहाँ तुमसे भाग रही थी क्योंकि तुम्हारे लुक्स ही ऐसे है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कोई बात नहीं, ऐसा हमेशा होता है और तुम्हारा शुक्रिया। और हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है ये पहली बार है जब मुझे किसी ने खाना दिया, नहीं तो मैं तो यहाँ पे खाना अलग अलग जगह पे ढूंढता था और यहाँ अलग अलग कचरों के डब्बे में ढूंढता था, तब जाके मुझे एक पेट का खाना मिलता था। और फिर उसको खाने लगता है जिसपे ये बोलता है सच में इसका टेस्ट तो ऐसा लग रहा है मैं स्वर्ग पहुंच गया। सच में ये लड़की तो एक एंजल है। और हम देखते हैं ये लड़की पूछती है मिस्टर स्केलेटन वैसे आपको मैं क्या बुलाऊं। जिसपे हमारे मेन कैरेक्टर का नाम रिवील होता है और हमें पता चलता है इसका नाम किम जीहो होता है, जिसको हम किम बुलाएंगे। जिसपे वो लड़की भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और वो बोलते मेरा नाम सॉन्ग हाईजी है, जिसको हम लोग सॉन्ग बुलाएंगे। और वो बोलती है लेकिन यहाँ पे मुझे समझ नहीं आया आप यहाँ पे कर क्या रहे हैं। जिसपे किम बोलता है मैं यहाँ पे छुपा हुआ हूँ क्योंकि कुछ लोग मुझे यहाँ पे ढूंढ रहे हैं जो कि लैब से है। जिसपे सॉन्ग पूछती है कौन सा लैब और वो लोग आपका पीछा क्यों कर रहे हैं। जिसपे किम यहाँ पे लैब की पूरी स्टोरी बताने लगता है और वो बोलता है यहाँ पे एक ऐसा लैब है जो कि हार्ट म्यूटेंट्स को पकड़ते हैं और वो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं उनके साथ। जिसपे सॉन्ग बोलती है इसके बारे में मैंने सुना तो था लेकिन सच में ये रियल होता है और आपके साथ उन लोगों ने किया क्या। जिसपे किंग अलग अलग एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है, जैसे उसको कभी पॉइजन खिला देता, उसका हाथ काट देता, जला देता, उसका सर काट देता, तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट। और ये सब टॉर्चर 10 सालों तक चला था। जिसपे सॉन्ग एकदम शॉक हो जाती है और बोलती है क्या 10 साल तक आप टॉर्चर हुए। जिसपे किम बोलता है हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो दिल है वो मुझे मरने नहीं देता है और उसके लिए मेरे पे एक्सपेरिमेंट वो लोग करते गए और करते गए और उन्हीं सब एक्सपेरिमेंट के कारण अब मैं ऐसा दिख रहा हूँ। जिसपे सॉन्ग बोलती है अब बहुत हुआ, चलिए मेरे साथ कहीं और पे। और वो किम को दौड़ाने लगती है और वो बोलती है मैं बस आपका 1 ही मिनट लूंगी। और हम देखते हैं यहाँ पे किम को जिसका सॉन्ग ने पकड़ा होता है। जिससे किम सोचता है ये लड़की का हाथ है जो कि मुझे छू रहा है, सच में ये एहसास तो कमाल का है। और तभी इसके एहसास के कारण बेचारे का हाथ ही टूट जाता है। जिसपे सॉन्ग एकदम कंफ्यूज इसका हाथ कैसे टूट गया। और फिर वो किम से बोलती है मिस्टर अब हम क्या करें, आपका हाथ तो। जिसपे किम बोलता है ज्यादा कुछ नहीं करना है, फिर से जहाँ से ली हो वहीं पे डाल दो। जिसपे हम देखते हैं फिर से वो डाल देती है, जिसपे हम देखते हैं रीजनरेट भी हो जाता है। जिसपे हम देखते हैं सॉन्ग बोलती है वो तो अच्छा हुआ रीजनरेट हो गया। और हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन जहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे किम को कपड़े वगैरह पहना दिया जाता है और हीरो बना दिया जाता है। और सॉन्ग कुछ और भी कपड़े लेके आई होती है और वो बोलती है अगर आप ऐसे स्केलेटन बन के घूमेंगे तो लैब वाले आपको तो वैसे ही पहचान ही जाएंगे और तब आपको पकड़ने की कोशिश तो करेंगे ही, लेकिन आप नॉर्मल पीपल्स के तरह अच्छा सा ड्रेस वगैरह पहन के रहेंगे तब आपको तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा। वैसे ये थोड़े सस्ते कपड़े हैं लेकिन अभी के लिए चल जाएगा। जिसपे किम बोलता है कोई बात नहीं, ये सब बहुत ही कमाल का है। और हम देखते वो कपड़े को पहन के एकदम खुश, ये तो मुझे लग रहा है मेरा स्किन ही आ गया वापस से। सच में जो ये कपड़े हैं ये सबसे कमाल के हैं। और तभी हम देखते हैं सॉन्ग को जो कि इसका मेकअप करने लगती है। जिसपे किम बोलता है ये क्या कर रही हो। जिसपे सॉन्ग बोलती है अगर आप मेकअप वगैरह लगा लेंगे तब आप नॉर्मल पीपल्स की तरह लगेंगे और तब आप इधर घूम घाम सकते हैं। और वैसे आपके पास कान नहीं है, नहीं तो हम लोग मास्क का यूज कर लेते। और हम देखते हैं मेकअप के बाद ये अलग ही बीटीएस का एक बंदा दिखने लगता है जिसका एक आंख बड़ा होता है और एक आंख छोटा होता है। और ये सब करने के बाद सॉन्ग बोलते हैं मुझे माफ करना, वैसे मैंने यहाँ पे बोन्स पे मेकअप कभी किया नहीं है, उसके लिए ये ऐसा निकल गया। जिसपे हम देखते हैं किम बोलता है
ऐसा नहीं है, ये बहुत ही अच्छा है, मुझे ये मेकअप और ये कपड़े बहुत ही अच्छा लगा। जिसपे सॉन्ग बोलती है अच्छा ठीक है, अब जो भी बंदे आपके पीछे हैं वो आपको पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं वो अपना फोन देखती है और हम देखते हैं वो स्कूल के लिए लेट हो रही होती है। जिसपे वो बोलते हैं मुझे माफ करिएगा मिस्टर स्केलेटन, लेकिन अब मुझे जाना होगा, उसके लिए मैं आपसे बाद में मिलूंगी। जिसपे किम बोलता है अच्छा ठीक है, और हम देखते हैं वो निकल जाती है और वो बोलती है आप कुत्तों का अच्छे से ख्याल रखिएगा। और हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन जहाँ पे हम देखते हैं किम को सो रहा होता है और हम देखते हैं कुत्तों को जो कि मजे ले रहे होते हैं इसको चाट चाट के। और यहाँ पे किम सोचता है यहाँ पे उसने बोला था कि मुझे कुत्तों का ख्याल रखना है, इसका मतलब वो कल भी आने वाली है। वैसे अभी तक मैं जितने भी लोगों से मिला जिनमें से थे लैब के लोग, वो तो बस मेरे पे चीरफाड़ करना चाहते थे, और जो बाकी सब लोग भी थे वो भी सिर्फ मेरे को देख के भागते थे। लेकिन पहली बार किसी ने मेरे को देख के भागा नहीं, मेरे को खाना दिया, मेरे को तैयार किया, मेरे को कपड़े दिए। सच में ये कमाल की फीलिंग है, और ये सब तुम डॉग्स के कारण ही हुआ है, उसके लिए तुम सबका शुक्रिया। और वैसे मैं तुम लोग को बुलाऊं क्या, कुत्ता ठीक नहीं लगता है, उसके लिए यहाँ पे तुम लोग को नाम तो देना होगा ना। वैसे पटेटो कैसा है, जिसपे हम देखते हैं पटेटो एकदम खुश और वो बोलता है पटेटो ही बढ़िया है। और वो यहाँ पे सॉन्ग के बारे में सोचता है उसने मुझे कपड़ा दिया, खाना दिया, बिल्कुल एक एंजल के तरह। लेकिन मैं यहाँ पे कल के लिए वेट नहीं कर सकता हूँ, अगर वो यहाँ पे आएगी तब यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। मेरे पीछे यहाँ पे बंदे पड़े हैं, अगर वो लोग आए तो यहाँ पे उसके लिए प्रॉब्लम होगा, और इसके लिए यहाँ पे मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। और हम देखते वो यहाँ से निकल भी जाता है, और हम देखते ये कोई अमेजिंग स्पाइडरमैन के कोई सीवर में जाके घुस जाता है और वहीं पे कचरों के साथ सोया होता है। और तभी ये उठता है और ये बोलता है क्या यहाँ पे एक चूहा था और उसने मेरे कपड़े को खराब भी कर दिया। और हमें पता चलता है ये यहाँ पे सो नहीं रहा था, ये तो यहाँ पे चल रहा था और अचानक से बेहोश हो गया। और हम देखते यहाँ पे उसको भूख लगी होती है, जिसपे हम देखते हैं यहाँ पे डॉग फूड निकाल लेता है और सोचता है वो तो अच्छा हुआ थोड़ा सा डॉग फूड लेके आया था, नहीं तो यहाँ पे मेरे पास खाने के लिए कुछ बचता ही नहीं। और हम देखते हैं उस डॉग फूड को ये सैंडविच समझ के खाता है और खाने लगता है और बोलता है सच में ये तो टेस्टी लग रहा है, बिल्कुल सैंडविच की तरह, सोच के भी खाने में लगता है बिल्कुल वही हम खा रहे हैं। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे पटेटो आ जाता है जो कि उसका डॉग फूड ही ले लेता है, जिसपे ये बोलता है मेरा सैंडविच। और वो यहाँ पे शॉक होता है और वो पूछता है पटेटो तुम यहाँ पे कैसे आए। और तभी हम देखते हैं पीछे से कोई बोलता है मिस्टर। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे सॉन्ग भी पहुंच चुकी होती है और वो बोलती है आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप वहां से चले क्यों आए, और मैं तो यहाँ पे आपको कभी ढूंढ भी नहीं पाती, वो तो अच्छा था मेरे पास पटेटो था जिसको आपका स्मेल पता था और उसके लिए हम लोग आपको ढूंढ पाए। और हम देखते हैं ये वापस से अपने जगह में पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं सॉन्ग को जो कि बोलती है आपने बोला था कि आप ऐसे इधर उधर घूम नहीं सकते हैं तो आप यहाँ से क्यों गए। जिसपे हम देखते हैं किम बोलता है मुझे माफ करना, लेकिन अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तब यहाँ पे तुम भी प्रॉब्लम में फंस सकती हो और इसके लिए मुझे इसका चिंता है। जिसपे सॉन्ग बोलती है उससे क्या लेना देना, हम लोग मिल गए इतना काफी है, और वैसे भी देखिए ये जितने भी कुत्ते हैं वो भी कितना खुश है आपके साथ। और हम देखते हैं इसको फिर से चाटने लगते हैं, वो लोग तो हड्डियों के लिए क्योंकि खुश है। और हम देखते हैं यहाँ पे सॉन्ग ने बहुत सारा खाना भी लाया होता है और वो बोलती है चलिए अब आप खाइए। और तभी हम देखते हैं सॉन्ग यहाँ पे कुछ देती है किम को खाने के लिए, जिसपे किम बोलता है ये तो कुकी और मिल्क का मिक्सचर है। जिसपे सॉन्ग बोलती है हाँ और ये बहुत ही टेस्ट में अमेजिंग लगेगा, उसके लिए आप इसको खाइए। और हम देखते वो खाने लगता है और वो सच में रोने लगता है क्योंकि ऐसा खाना तो उसको लैब में कभी मिला नहीं और वहाँ बाहर में भी नहीं मिला, कचरा कूड़ा खा खा के बेचारा जिया, लेकिन ऐसा खाना खा के बेचारा रोने लगता है और बोलता है सच में ये बहुत ही अच्छा है। और फिर वो सॉन्ग से बोलता है सच में ये बहुत ही कमाल का है, तुम्हें भी लेना चाहिए। जिस पे हम देखते सॉन्ग बोलती है अच्छा ठीक है आप पहले ये कोको कोला लीजिए। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे किम का एक हाथ टूटा हुआ होता है, वो थोड़ा थोड़ा रीजनरेट करता है क्योंकि उसने खाना खाया होता है। जिस पे हम देखते हैं सॉन्ग बोलती है क्या ये हाथ रीजनरेट कर रहा है, लेकिन ये तो बहुत ही धीरे है। जिस पे किम बोलता है हाँ मुझे पूरा तरह से रिकवर होने के लिए 10 या 20 या फिर 100 साल भी लग सकते हैं। जिसपे सॉन्ग एकदम शॉक होती है और वो बोलते हैं क्या 100 साल लग सकते हैं। जिसपे किम बोलते हैं हाँ बिल्कुल, अगर मैं यहाँ पे खाने पे रिलाई करूंगा तब लग सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दूसरे मेथड्स भी है। जिसपे सॉन्ग यहाँ पे पूछती है तो दूसरे मेथड्स क्या है। जिसपे
जिसपे किम यहाँ पे सोचता है जो दूसरा मेथड है उसमें आपको बहुत सारा ब्लड को एब्जॉर्ब करना होगा, लेकिन सच बताओ तो ये बहुत ही खतरनाक मेथड है और ये सॉन्ग को डरा देगा, उसके लिए मुझे ये उसको नहीं बताना चाहिए। और वो सॉन्ग से बोलता है जो दूसरा मेथड है वो सिर्फ लैब में काम आता है, उसके लिए यहाँ पे वो काम नहीं आएगा, उसके लिए हमें खाने पे ही थोड़ा रिलाई करना होगा। जिसपे सॉन्ग बोलती है अच्छा ठीक है, वैसे यहाँ पे जो लैब था वो आपको पूरी तरह से हील कर देती थी। जिसपे किम बोलता है हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनको मेरी जरूरत थी, उसके लिए वो मुझे जिंदा रखते थे एक्सपेरिमेंट्स के लिए, और अब भी वो मुझे एक्सपेरिमेंट्स के लिए ढूंढ रहे हैं और उसके लिए मैं हर जगह छुपता फिर रहा हूँ। जिसपे सॉन्ग बोलती है अच्छा ऐसा है, और आप इसके लिए यहाँ से चले गए थे बिना कुछ कहे। जिसपे किम बोलता है हाँ बिल्कुल, यहाँ पे वो लोग मेरे पीछे आएंगे और तुम अगर मेरे साथ रहोगी तो हम दोनों ही डेंजर में पड़ जाएंगे और वहां पे मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। जिसपे सॉन्ग बोलती है अच्छा ठीक है तब पुलिस के पास चलते हैं। जिसपे किम बोलता है अगर हम लोग वहां पे चले भी गए तब भी वो लोग मुझे एक मॉन्स्टर की तरह ही समझेंगे। जिसपे सॉन्ग बोलते हैं उसके बारे में आप चिंता मत करिए, सच बताऊं तो जो मेरी सिस्टर है वो एक पुलिस ऑफिसर है और वो एक हार्ट म्यूटेंट भी है। जिसपे किम बोलता है क्या तुम्हारी सिस्टर एक हार्ट म्यूटेंट है, लेकिन तब भी हम देखते हैं यहाँ पे किम थोड़ा सा हेजिटेट करता है जाने में। जिसपे सॉन्ग बोलती है प्लीज ट्रस्ट करिए मेरे पे एक बार, मेरी सिस्टर यहाँ पे सच में बहुत ही अच्छी है। और वो यहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाती है और वो पोटैटो और उसके दोस्तों को अच्छे से रहने के लिए बोलती है। और हम देखते हैं यहाँ पे किम भी रेडी हो जाता है जाने के लिए और वो यहाँ पे पोटैटो को भी बोलता है तुम्हारा शुक्रिया और मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ और मैं यहाँ पे अब कभी भी भागूंगा नहीं, और हाँ मैं हमेशा आता रहूंगा तुम्हें देखने के लिए, ठीक है ना। और हम देखते हैं ये लोग जाने ही वाले होते हैं और तभी ये लोग थोड़े ही दूर जाते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर को एक गाड़ी ठोक देता है। और हम देखते एक बंदे को जो कि सॉन्ग को पकड़ लेता है और वो बोलता है जल्दी से इधर पे आओ और जाके उस स्केलेटन को पकड़ो, यहाँ पे कोई बंदा आ गया तो प्रॉब्लम हो सकता है। और हम देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे बंदे होते हैं जो कि किम को पकड़ लेते हैं और हम देखते हैं ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं और हम देखते हैं किम को जो कि यहाँ पे रस्सी से बना हुआ होता है गाड़ी के पीछे और वो यहाँ पे घसटा घसटा के आ रहा होता है। और हम देखते हैं ये सबसे बहुत ही बुरा हाल होता है और ये सोचता है मुझे कैसे भी यहाँ पे उन लोग को रोकना होगा, लेकिन हम देखते हैं इसके पास कोई भी स्ट्रेंथ नहीं होता है क्योंकि हड्डी के पास क्या ही स्ट्रेंथ होगा। और ये सोचता है सिर्फ मेरे कारण यहाँ पे सॉन्ग फंस चुकी है, इस कचरे एबिलिटी के साथ तो मैं यहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकता हूँ, प्लीज कोई भी हमारी हेल्प करो। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे पोटैटो आ जाता है और उसके दोस्त वगैरह आ जाते हैं और वो लोग रस्सी को काटने लगते हैं और हम देखते हैं थोड़ी देर में रस्सी कट जाती है। जिसपे हम देखते हैं जो ड्राइवर होता है वो गाड़ी को रोक देता है और हम देखते हैं यहाँ पे सभी डॉग्स फाइट के लिए रेडी होते हैं और हम देखते हैं यहाँ पे गुंडे भी बाहर आते हैं और वो बोलते हैं यहाँ पे इन सालों कुत्तों का दिमाग खराब हो चुका है जो यहाँ पे स्केलेटन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम देखते हैं तुरंत ही फाइट भी स्टार्ट हो जाता है। जिसपे हम देखते हैं किम सोचता है यहाँ पे पोटैटो और उसके दोस्त आए मुझे बचाने के लिए सिर्फ, लेकिन यहाँ पे डॉग्स तो डॉग्स ही होते हैं और इंसान तो इंसान ही होता है और इंसान के पास जब हथियार हो तब वो और भी खतरनाक होता है और उसके लिए यहाँ पे सारे ही डॉग कमजोर पड़ते हैं, कोई कोई काटने की कोशिश तो करते हैं लेकिन हो नहीं पाता और अंत में बहुत सारे डॉग्स मारे जाते हैं। जिसको देख के किम बोलता है यहाँ पे सभी डॉग्स डैमेज हो रहे हैं, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। और हम देखते हैं उसके सामने ही ब्लड होता है जिसपे ये बोलता है मुझे यहाँ पे ब्लड को एब्जॉर्ब करना होगा और वो यहाँ पे ब्लड के पास धीरे धीरे पहुंचने की कोशिश करता है। और तभी हम इधर देखते हैं यहाँ पे कोई बंदा पोटैटो को मार देता है जिसका लाश सीधा हमारे किम के पास पहुंचता है। जिसको देख के किम यहाँ पे बहुत ही गुस्सा होता है और हम देखते हैं यहाँ पे सारे ही कुत्ते मारे जा चुके होते हैं। और इस सब को देख के किम सोचता है मुझे 10 सालों तक टॉर्चर किया लैब में, मुझे यहाँ पे जलाया गया, काटा गया, पॉइजन दिया गया, अलग अलग चीज हुआ, लेकिन बाद में मैं वहां से निकल गया कैसे भी करके। और उसके बाद मुझे यहाँ पे फ्रेंड्स मिले, यहाँ पे मुझे अच्छा खाना मिला और यहाँ पे ये लोग फिर से मुझसे ये सब छीनने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एकदम बहुत ही गुस्से में होता है और ब्लड को एब्जॉर्ब करने लगता है और हम देखते हैं ये पूरा ही रीजनरेट होने लगता है और थोड़ी ही देर में पूरा ही रीजनरेट हो जाता है। और खुद को रीजनरेट होते हुए किम भी देखता है और वो बोलता है मैं यहाँ पे पूरा ही रीजनरेट हो रहा हूँ, मेरी स्किन तक आ चुकी है, वो भी इन डॉग्स के ब्लड के कारण। और ये सब देख के गुंडे भी पूरा शॉक होते हैं और वो बोलते हैं ये तो पूरा रीजनरेट हो गया। जिसपे पीछे से एक बंदा बोलता है अब हमें क्या करना चाहिए बॉस। जिसपे हम देखते हैं बॉस को, वो बोलता है ये भी कोई पूछने की बात है, इस साले को हम फिर से पकड़ेंगे और वो अटैक कर देता है। जिसपे यहाँ पे किम उसको एक पंच देता है और सीधा वो पीछे जाता है और गाड़ी में टकराता है और उसी के साथ उसका खेल खत्म हो जाता है। और इसके बाद फिर वो पोटैटो को गले लगा लेता है और वो यहाँ पे बोलता है मुझे अच्छे से पता है बहुत खतरनाक वे से लोगों को मारा जा सकता है, उसके लिए मैं यहाँ पे तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ
और जो भी पहले आंसर देगा मैं उसको जिंदा छोड़ दूंगा। ये बताओ सॉन्ग को कहाँ लेके गए हो तुम लोग। जिसको सुन के हम देखते हैं सभी गुंडे लोग यहाँ पे शौक रहते हैं और उसके बाद क्या हुआ होगा आप सबको पता ही होगा। और हम देखते हैं यहाँ पे एक वेयर हाउस का सीन जहाँ पे हम देखते हैं सारी गाड़ियां होती है। इसका मतलब सॉन्ग को यहीं पे लाया गया है। और हम देखते हैं सॉन्ग को जो कि अपना मास्क निकालती है और वो बोलती है तुम लोग हो कौन। जिसपे हम यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल पूरी गैंग ही रेडी होती है, जिसको देख के सॉन्ग भी बहुत डर जाती है और वो बोलती है ये मैं हूँ कहाँ पे। और हम देखते हैं यहाँ पे ऑर्गन वगैरह निकालने का भी काम चल रहा होता है, वो भी मरे हुए लाशों से। और तभी हम देखते हैं कोई सॉन्ग का बाल पकड़ लेता है और वो बोलता है चुहिया कुछ ज्यादा नहीं चिल्ला रही हो, तुम्हारे पास तो बस एक ही लाइफ है ना, तब भी ये सब कर रही हो। और यही गैंग लीडर होता है। और उसके बाद ये किम का फोटो दिखाता है और बोलता है किसी को ब्लेम करना है तो इसको करो, इसी के कारण अब तुम यहाँ पे फंसी हुई हो। और अगर यहाँ पे तुम्हें मरना नहीं है तो अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप रहो। और यहाँ पे बहुत सारे लाश भी है, देख पा रही हो यहाँ पे कितने भी लाशों को हम बिछा दे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और तभी हम देखते इसको एक कॉल आता है, वही लोग कॉल करते हैं जिसपे ये बोलता है क्या हुआ, जिसपे वही बता देता है ये हुआ, हमारी ले ली गई, ओ माय गॉड। जिसपे ये बोलता है ये क्या बकवास कर रहे हो, यहाँ पे मुझे तो पहले समझ नहीं आ रहा है और यहाँ पे डॉग के साथ क्या हुआ। और ये सब सुन के सोमा सोचती है क्या एक डॉग, ये लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या कुत्ते यहाँ पे हेल्प करने के लिए आए हैं। और बाद में इस गैंग लीडर को समझ आता है कि हड्डी यहाँ पे भाग चुका है, जिसपे बहुत ही गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम लोग पगला चुके हो क्या, तुम्हें पता है उस हड्डी की कितनी कीमत है, जल्दी से उसको ढूंढ के यहाँ पे लेके आओ, नहीं तो अगला बार तुम यहाँ पे दुनिया देखने के लिए रहोगे नहीं। और इसके बाद सीधा वो सोमा को पकड़ता है और बोलता है तुम्हें पता है वो भड़वा हड्डी कहाँ भागा है, मुझे पता है तुम्हें पक्का पता होगा, तो जल्दी से बताओ, जल्दी से बोलो। और वो गुस्सा कर रहा होता है जिसपे हम देखते हैं सोमा बोलते है मुझे नहीं पता, जिसपे वो बोलता है तुम्हें पक्का पता होगा। और उसके बाद ये सीधा नाइफ निकाल लेता है और बोलता है चलो अब देखता हूँ तुम्हें कैसे पता नहीं है, जल्दी से बताओ नहीं तो अभी क्या अभी यहाँ पे 10 से 20 छेद कर दूंगा। और ये नाइफ देख के वो और भी डर जाती है और वो सोचती है सच में मैं गधी हूँ, उसने बोला था कि उसके पीछे लोग पड़े हुए हैं, लेकिन तब भी मैं यहाँ पे नौटंकी कर रही थी और अब मैं यहाँ पे करूँ क्या। और वो रोने भी लगती है। और तभी हम देखते हैं कोई स्पीड ऑफ लाइट फ्लैश से भी तेज इसके बगल से गुजरता है और हम देखते हैं ये इसी का बंदा होता है जिसको एक अच्छा खासा पंच लगा हुआ होता है। और इसको देख के बाकी सब सुन्न हो जाते हैं वहीं पे। और यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर बेडास एंट्री ले लेता है और हमारे मेन कैरेक्टर को देख के गैंग लीडर बोलता है अरे यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है। और तभी हम देखते हैं एक बंदे को जिसको उंगली करने में कुछ ज्यादा मजा आता है, तो वो पहले उंगली करने जाता है और वो बोलता है बच्चे यहाँ पे तुम कर क्या रहे हो, जैसा कि तुम तो दिख रहे हो मुझे तो लगता है ना तुम्हारे पास घर है ना कुछ हो, तुम तो एक भिखारी हो। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर सीधा उसका टैटुआ पकड़ लेता है और उसका खून भी बहाने लगता है टैटुआ से। जिसपे वो बोलता है बच्चा, ये तो बच्चा है लेकिन इसका स्ट्रेंथ तो कितना ज्यादा है। और हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही खतरनाक मूड में बोलता है तुम ही लोग थे, तुम ही भड़वे साले थे जिसके कारण हमारे सारे डॉग्स आज नहीं रहे। और हम देखते कुछ और भड़वों को, वो भी आगे निकलने लगते हमला करने के लिए और वो बोलते यहाँ पे तुम लोग वेट क्यों कर रहे हो, वो उसको मार देगा जल्दी चलो। और हम देखते एक पंच सीधा किम को लगता है जिसपे किम सीधा उसका मुंडी ही तोड़ देता है। लेकिन तभी हम देखते एक बंदा सीधा किम को पकड़ ही लेता और बोलता है इस भड़वे को चलो अब खत्म करो आ जाओ। जिसपे हम देखते हैं दूसरा बंदा किम का सीधा माथा पकड़ता है और अपने घुटनों में लेके मार देता है, लेकिन इससे किम का घंटा कुछ नहीं होता है और वो फिर अपने माथे से एक ही अटैक देता है और वो सीधा धूल चाटने लगता है और पीछे वाले को किम ऐसे घुमा के मारता है कि बेचारा सीधा नानी के पास पहुंच जाता है। और ये सब देख के गैंग लीडर एकदम शौक में और हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही गुस्से में और वो बोलता है तुम बंदे लोग मुझे पता है तुम वही रिसर्च लैब से हो ना। और फाइनली सोमा को समझ आता है कि ये हमारा तो हड्डी ही है। और तभी गैंग लीडर को देखते हैं वो सोमा को पकड़ लेता है और बोलता है अच्छा भड़वे तुम तो वो हड्डी हो और तुम्हारे यहाँ पे मांस कैसे आ गए, वैसे ब्रोकर ने बोला था कि अगर तुम रिजनरेट हो जाओगे तो हम तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे, सच में उसने सही बोला था, हम तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाए, वैसे तुम्हारा शुक्रिया यहाँ आने के लिए। और तभी ये एक गन शॉट देता है हमारे मेन कैरेक्टर को और फिर ये सबको ऑर्डर देता है सारे ही गन जितने वेयर हाउस में सब लेके आ जाओ और भून दो इसको रॉकी भाई के तरह, और जब तक हम इसको पकड़ सकते हैं
सारा पैसा हमारे पास होगा, सब कुछ वापस खरीद लेंगे और उससे ज्यादा ही पैसा बच जाएगा। उसके लिए होल्ड बैक मत करो और फायर करते रहो जब तक ये मर नहीं जाता है। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को, जिसको लगातार फायरिंग लग रहा होता है और उसको यहाँ पे दर्द भी हो रहा होता है, लेकिन ये बोलता है ये दर्द तो है, लेकिन जो लैब में मैंने सहा है उससे तो ये कुछ नहीं है। और हम देखते हैं सोमा को, जो ये सब देख के बोलती है प्लीज रुक जाओ। और हम देखते हैं फायरिंग भी रुक जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर का बुरा हाल होता है, बस कुछ समय के लिए। और हम देखते हैं गैंग लीडर बोलता है तुम साले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, फाइनली यहाँ पे गिर ही गए ना। और हम देखते हैं यहाँ पे किम को फ्री का ब्लड जो मिलता है और ये डायरेक्ट एब्जॉर्ब करने लगता है। और हम देखते हैं गैंग लीडर को, उसको इधर किम की कोई परी नहीं होती और सोमा को उधर परेशान कर रहा होता है। और तभी एक बंदा बोलता है बॉस इधर देखो, वो फिर से उठ रहा है। और हम देखते हैं किम को, वो रिजेनरेट कर रहा होता है, जिसपे गैंग लीडर बोलता है अरे सच में ये तो जॉम्बी की तरह है। और फिर वो ऑर्डर देता है लगातार फायर करो, रुको मत और फायर करो। और हम देखते हैं फायरिंग होने से किम की बॉडी टूटने लगती है, लेकिन रीजनरेट होना छोड़ती नहीं है, टूटती है बनती है, जिससे किम को फिर से दर्द होता है। लेकिन फिर से वो वही सोचता है जितना लैब में मैंने सहा, मुझे जलाया गया, मेरे साथ पॉइजन दिया गया, ब्लेड से काटा गया, क्या क्या हुआ, उसके सामने ये सब तो कुछ नहीं है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे वो सीधा एक बंदे पे हमला करता है और उसके सर को ही उड़ा के रख देता है, जिससे हम देखते हैं यहाँ पे बाकी सब बंदे शॉक हो जाते हैं और थोड़ा देर के लिए फायरिंग रुकता है। और इतना ही काफी है हमारे किम के लिए, और लगातार इन लोगों पे हमला करने लगता है। और यहाँ पे दो बंदे को पकड़ लेता है और उन दोनों की कोहिनी तोड़ देता है और सीधा जाके दीवार में चिपका देता है और थोड़ी ही देर में सभी बंदे को सुता देता है। और तभी हम देखते हैं गैंग लीडर को, जो यहाँ पे सोमा को पकड़ लेता है और बोलता है मेरे पास ही मत आना, नहीं तो इस कुतिया को मैं यहीं पे शूट कर दूंगा। जिसपे किम सीधा इसके पास तुरंत पहुंच जाता है और सीधा इसको एक पंच देता है, जिससे ये सीधा जाके दीवार में चिपकता है। और उसके बाद सीधा गैंग लीडर पैरों में गिर जाता है और बोलता है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। जिसपे किम बोलता है बच्चे बहुत लेट हो चुका है, और फिर उसकी बुंड बना के हुंड कर देता है और उसका खेल खत्म कर देता है। और हम देखते हैं सभी तरफ सिर्फ लाशें रहते हैं और खून रहते हैं। और हम देखते हैं सोमा को, जो कि बोलते हैं मिस्टर। और तभी यहाँ पे किम इसी की तरफ बढ़ने लगता है और बिल्कुल एक जॉम्बी की तरह बढ़ता है, जिसपे सोमा डरने लगती है और वो बोलते हैं मिस्टर आप ठीक तो है। जिसपे हम देखते हैं यहाँ पे किम को, वो सीधा सोमा को गले ही लगा लेता है और वो बोलता है बहुत अच्छा हुआ कि तुम तो ठीक हो, कम से कम जो बाकी कुत्ते थे वो मुझे बचाने के लिए आए और फिर उसके बाद वो सब मारे गए, और उसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था कि तुम भी यहाँ पे मारी नहीं गई होगी। मैं सच में बहुत ही खुश हूँ, तुम्हारा शुक्रिया। जिसपे सॉन्ग बोलती है आप मुझे शुक्रिया बोल रहे हैं, शुक्रिया तो मुझे बोलना चाहिए आपको। और हम देखते हैं थोड़ी देर में यहाँ पे पुलिस वगैरह भी आ जाते हैं और वो सभी गुंडे लोग को पकड़ने लगते हैं। और हम देखते हैं ये लोग बोलते हैं यहाँ पे ऐसा हाल कैसे हो गया, हमें तो लगता है कि ये दो गैंग आपस में लड़ लिए और उसके लिए ऐसा हाल हो चुका है। और हम देखते इधर झाड़ियों में किम और सॉन्ग छुपे हुए होते हैं और किम बोलता है लगता है जितने भी गैंग मेंबर थे वो सब पुलिस के हाथों पकड़े जा चुके हैं, और वैसे हमें यहाँ पे कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं देना होगा या फिर कुछ और का। जिसपे सॉन्ग बोलती है जो मेरी सिस्टर है उसने बोला कि हमें यहाँ से दूर रहना चाहिए, और वैसे भी ये एक हार्ट म्यूटेशन का एक केस है, अगर इसमें पता चल गया कि हार्ट म्यूटेशन इन्वॉल्व है तब यहाँ पे बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है। और वैसे ही वो सबको हैंडल कर लेगी खुद से, तो उसके लिए अभी यहाँ से चलते हैं। और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं यहाँ पे सोमा और किम को रोते हुए, और यहीं पे सभी डॉग्स का लाश होता है। और यहाँ पे ये लोग थोड़ा सा रोना धोना करते हैं और बोलते हैं मेरे कारण ये हो गया, मुझे माफ करना, ये वो वगैरह वगैरह। और जिसको अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि ये बस टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि ये मानवा बड़े बड़े चैप्टर्स डालता है और इतना टाइम वेस्ट हमें करना नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं थोड़ी देर में इन लोग का रोना धोना खत्म होता है और ये लोग यहाँ पे बैठे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं पीछे से यहाँ पे क्यूट सा पपी आता है, जिसपे किम यहाँ पे बोलता है ये तो पोटैटो का बच्चा है, मैं इसके बारे में चिंतित था, मैंने कहीं भी इसे देखा नहीं था, वो तो बहुत ही अच्छा हुआ कि ये भी जिंदा है। और ये पप्पी सीधा किम के पास पहुंच जाता है, जिसपे किम बोलता है अच्छा तुम भी मुझे यहाँ पे हेट नहीं कर रहे हो, वैसे मेरे ही कारण तुम्हारे सारे दोस्त और यहाँ तक कि तुम्हारी मॉम भी मारी गई। जिसपे पप्पी को यहाँ पे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता और वो यहाँ पे उसको चाट रहा होता है और वो आराम से जाके किम के हाथों में सो जाता है। जिसपे किम बोलता है ये तो यहाँ पे सो भी गया,
शायद से यहाँ पे थक गया होगा। और हम देखते हैं यहाँ पे सॉन्ग को, वो सोचते हैं यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, ये अभी अभी पैदा हुआ है, उसके लिए हमें इसे छोड़ना नहीं चाहिए, मुझे लगता है इसे मुझे घर ले चलना चाहिए। और जहाँ तक किम की बात है, यहाँ पे लैब के बंदे तो इसके पीछे पड़े हुए हैं और वो लोग ऑर्डिनरी भी नहीं है और बहुत ही बुरे लोग हैं। और तभी सोमा यहाँ पे अपनी बहन को कॉल करने के लिए चल जाती है और बोलती है मैं तुरंत आती हूँ। और हम देखते ये बात करती है जिसपे ये बोलती है यूनी जैसा तुमने बोला था वैसे ही मैंने किया, लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो चुकी है और इन लोग को कहाँ पे ले जाना है मुझे समझ नहीं आ रहा है। जिसपे यूनी यहाँ पे सब कुछ बता देती है, जिसपे सोमा बोलती है ठीक है यही ठीक रहेगा, चलो बाद में मिलती हूँ। और हम देखते हैं यहाँ पे सोमा किम और उस पपी को साथ में लेके चल रही होती है। और हम देखते हैं दूसरे पल का सीन, ये सीधा सोमा के घर में पहुंच जाता है जो कि बहुत ही सुंदर होता है। जिसपे ये बोलता है सच में ये तो बहुत ही सुंदर है। जिसपे सोमा बोलती है अब बस देखते ही मत रह जाओ, अंदर भी आ जाओ। जिसपे किम बोलता है सच में मैं अंदर आ सकता हूँ, मेरा जैसा डेंजरस मैन भी आ सकता है। जिसपे सोमा बोलती है क्यों नहीं, वैसे भी तुमने अपने जिंदगी को खतरे में डाला और मुझे बचाया तो क्यों नहीं आ सकते हो। और वैसे भी जो यूनी है वो तुमसे मिलना चाहती है, उसके लिए यहाँ पे तुम्हें रहना होगा। और यहाँ पे वो एक केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है जिसमें यहाँ पे लैब से कुछ कनेक्शन है, उसके लिए वो तुमसे मिलने जल्दी आएगी। और हम देखते ही अंदर भी आ जाता है और सीधा जाके शीशे में देखता है और खुद को देख के एकदम शॉक रहता है। और फिर वो सीधा सोमा से बोलता है मेरे पास तो अब चिक्स भी है, नोज भी है, यहाँ तक के तो लिप्स भी है, मेरा पूरा फेस ही वापस आ चुका है। जिसपे सोमा बोलती है तुम्हें पता भी नहीं चला कि यहाँ पे तुम्हारा पूरा फेस रिजेनरेट हो चुका है। जिसपे यहाँ पे किम बोलता है जब से मैं बच्चा था तब से मैं हड्डी बन के था और मैंने कभी भी फुल्ली रिजेनरेट कभी किया ही नहीं, उसके लिए मुझे पता ही नहीं था। और जहाँ तक लैब की बात थी वो लोग तो एक्सपेरिमेंट लगातार करते थे, उसके लिए मुझे कभी पता ही नहीं चला मैं कब रिजेनरेट करता था और कब मेरी बॉडी फुल्ली हील होती थी और फिर से खराब हो जाती थी। और फिर से वो मिरर में देखने लगता और बोलता अच्छा ऐसा मैं लगता हूँ तो। जिसपे यहाँ पे सोमा बोलते जितना ज्यादा तुम इसके बारे में बात करोगे उतना ज्यादा ये तो शॉकिंग लगेगा, लेकिन चलो ठीक ही है। वैसे यहाँ पे अब तुम पूरे तरह से रिजेनरेट हो चुके हो, तब तो तुम यहाँ पे किसी भी तरह से मिस्टर के तरह तो बिल्कुल नहीं लगते हो। तुम्हारी एज क्या है रफली बता दो। जिसपे किम यहाँ पे सोचता है मेरी एज, और यहाँ पे जोर गुना भागा सब कुछ करने लगता है। और वो यहाँ पे सोचता है यहाँ पे मैं लैब में गया था 7 साल की उम्र में, उसके बाद 10 साल और जोड़ दो और फिर मैं यहाँ पे 3 साल भटका भी तो ले दे के 20 साल होगा। लेकिन ये यहाँ पे 17 बोलता है जो कि मेरे जोर घटाव से उल्टा आया है। जिसपे सोमा भी यहाँ पे पूरा शौक होती है और वो बोलती है तब तो तुम मेरे ही एज के हो, और वैसे तुम यहाँ पे चुप क्यों थे जब मैं यहाँ पे तुम्हें मिस्टर बोल रही थी। जिसपे किम बोलता है ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस यहाँ पे खुश था, कोई मुझे यहाँ पे एक पर्सन के तरह ट्रीट कर रहा था उसके लिए। और फिर वो सोमा से बोलता है अब से तुम मुझे मेरे नाम से ही बुलाना। जिसपे सोमा बोलती है अच्छा ठीक है, चलो अब खाना लग चुका है तो अब नहा वहा लो, खाना खाते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पे फिर से खाने का सीन, और अभी तक 3 बार खाने का सीन आ चुका है। और यहाँ पे किम से बड़ा भुक्खड़ कोई नहीं है क्योंकि इसको अच्छा खाना ही नहीं मिलता, और ये बहुत सैडनेस वाली बात है। और ये सब किम खा के बहुत ही खुश होता है और वो बोलता है ये सब है क्या। जिसपे सोमा बोलते है ज्यादा कुछ नहीं है, एग राइस है और सोया सॉस है, और मैं यहाँ पे कुकिंग में अच्छी नहीं हूँ। जिसपे किम बोलता है बिल्कुल नहीं, इतना अच्छा खाना तो मैंने इस साल में पहली बार खाया है। जिसपे सोमा बोलती है अच्छा ठीक है, लेकिन जो मेरी सिस्टर है वो तो इससे भी अच्छा खाना बनाती है, लेकिन आजकल वो वर्क में बहुत ही बिजी रहती है, उसके लिए आ नहीं पाती है, लेकिन वो जब आएगी तो तुम्हारे लिए पक्का खाना बनाएगी। और हम देखते हैं खाना खाने के बाद इसको एक सोफा दिया जाता है सोने के लिए। जिसपे किम बोलता है क्या यहाँ पे सोना है, यहाँ पे सोने की क्या जरूरत है, मैं नीचे ही सो जाऊंगा, कोई बात नहीं। जिसपे सोमा बोलते हैं नहीं सोफे पे ही सो जाना, और ये लो ब्लैंकेट। और हम देखते हैं थोड़ी देर में सोमा भी चल जाती है और बोलती है कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बुला लेना और जाके सो जाओ, अब मैं पढ़ाई करने वाली हूँ। और हम देखते ये थोड़ा सा इधर उधर करता है और आसपास टीवी वगैरह देखता है और बोलता है अरे ये टीवी तो ये हमारे 1960s के टीवी की तरह तो बिल्कुल नहीं है, ये तो नया तरह का आ गया है। और फिर वो सोफा पे बैठता है जिसपे बोलता है अरे ये सोफा भी तो कमाल का है। और हम देखते हैं यहाँ पे पपी को, वो भी खाना वगैरह खा के एकदम फुल रहता है, लेकिन तभी उसको कुछ होने लगता है। जिसपे किम यहाँ पे बहुत ही डर जाता है और सीधा उसके पास पहुंचता है, लेकिन हम देखते हैं इसको कुछ होता ही नहीं है, वो सिर्फ एक ढकार होता है। और फिर से वो खाने लगता है और थोड़ी देर में दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। और यहाँ पे पप्पी एकदम खुश रहता है और किम के इधर उधर करता है। जिसपे किम बोलता है तुम्हें भी ये अच्छा लगा ना,
वैसे मैं तुम्हें यहाँ पे क्या नाम दूं? वैसे तुम यहाँ पे पोटैटो के बच्चे हो, तब तुम्हारा नाम फीटर होना चाहिए, या फिर पोटैटो फ्राई कैसा रहेगा? जिस पे हम देखते हैं पपी यहाँ पे फीटर को ज्यादा अच्छा मानता है, जिस पे किम यहाँ पे बोलता है अच्छा ठीक है अब से तुम्हारा नाम फीटर है। और यहाँ पे किम 2-3 घंटे में जो सब हुआ उसके बारे में सोचता है और बोलता है ये 2-3 घंटे में जो जिंदगी मैंने जी वो मैंने कभी नहीं जी थी, और मुझे वह दिन अब भी याद है जब हम लोग वहां से भाग रहे थे। और हमें यहाँ पे लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग कैसे भागे थे वही दिखाया जाता है, लेकिन उतना अच्छा से नहीं दिखाया जाता है, बस इतना पता चलता है कि ये लोग भाग रहे हैं और बोलते हैं सब लोग भागो एग्जिट आगे ही है। और हम देखते हैं यहाँ पे हड्डी को, वो एकदम जोश में सबको बचा रहा है, चलो चलो आगे चलो आगे ही एग्जिट है। और हम देखते हैं पीछे से यहाँ पे गन वगैरह लेके आ जाते हैं सोल्जर सब, और वो बोलते हैं ये लोग ए रैंक और हायर के हर्ट म्यूटेंट्स है तो इन लोग को जाने मत दो। और हम देखते हैं यहाँ पे फायरिंग भी होने लगता है, और तभी हम देखते हैं यहाँ पे एक जो वॉल होती है वो कोलैप्स कर जाती है, जिससे हम देखते हैं यहाँ पे हड्डी को वो यहाँ पे फंस जाता है। और हम देखते हैं यहाँ पे सोल्जर सबको वो सब यहाँ पे फ्लेम थ्रोअर सब लेके आ जाते हैं और सीधा जलाने लगते हैं सभी को। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पे एक लड़की होती है जिसके पास आइस मैजिक होता है और वो उसका यूज करती है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे हमारे हड्डी को भी कोई बचा लेता है, और हम देखते हैं वही लड़की बोलती है जल्दी चलो एग्जिट ज्यादा दूर नहीं है, और वो हमारे हड्डी को लेके यहाँ से निकल जाते हैं। और हमारा हड्डी बोलता है फाइनली हम लोग कैसे भी करके यहाँ से निकल गए थे, लेकिन उसके बाद हम लोग अलग हो गए थे, लेकिन कहीं न कहीं वो लोग अब भी यहाँ पे सफर ही कर रहे होंगे, और उसके लिए जो भी अभी मेरे पास है मैं इसको कभी जाने नहीं दूंगा। मुझे कितनी भी मेहनत करे कोई भी आ जाए वो अब मेरे से ये सब चीज छीन नहीं सकता है। और हमारा किम एकदम जोश में रहता है और गुस्से में भी। और हम देखते हैं अगले दिन का सीन जहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे सॉन्ग को वो स्कूल जाने के लिए रेडी होती है, और वो किम से बोलती है जो यूनी है वो आज इवनिंग में आएगी, उसके लिए घर में ही रहना ठीक है ना? जिस पे किम बोलता है अच्छा ठीक है। और हम देखते हैं सोमा जाने लगती है, और तभी हम देखते हैं फीटर को उसको भी बाहर जाना होता है और उसके लिए दरवाजे को खरोचरा होता है, जिसपे हम देखते हैं ये लोग यहाँ पे शौक होते हैं थोड़ा सा, और वो बोलते हैं यहाँ पे इसको हुआ क्या है? जिसपे सोमा बोलते हैं मुझे लगता है यहाँ पे ये थोड़ा सा बोर हो चुका है और इसको शायद बाहर जाना है, और वैसे अब मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे तो स्कूल जाना है। जिसपे किम बोलता है तब मैं इसको बाहर लेके जाता हूँ। जिसपे सोमा बोलती है क्या ये ठीक रहेगा, और वो जो खतरनाक लोग हैं जो तुम्हारे पीछे है वो वापस नहीं आ सकते हैं? जिसपे किम बोलता है अब वो घंटा आएंगे तो मुझे घंटा पहचान पाएंगे। जिसपे सोमा बोलती है हाँ ये बात तो तुमने एकदम सही कही, लेकिन अगर तुम इसको ले जाने ही वाले हो तो वो जो पट्टा है वो लेके जाना। और हम देखते हैं फीटर को पट्टा अच्छा नहीं लगता है और वो इधर उधर कर रहा होता है। जिसपे किम बोलता है अरे तुम इसको उतार नहीं सकते हो, लेकिन हम देखते हैं फीटर को वो इधर उधर करते ही रहता है। जिसपे किम बोलता है सच में ये इतना बुरा है तुम्हारे लिए? जिसपे फीटर यहाँ पे भौंकने लगता है, जिसपे यहाँ पे किम तो रोने ही लगता है और बोलता है सच में मैंने इसको इतना टाइट बांध दिया कि ये इसको हर्ट ही करने लगा। वैसे मुझे याद है ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, और हमें बताया जाता है इसको भी पट्टा वगैरह बांध के घसीट घसीट के लाया जाता था एक्सपेरिमेंट के लिए, और बिजली वाला एक्सपेरिमेंट तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया जाता था। और उसके लिए मुझे माफ करना, यही सब ये सोच ही रहा होता है। और तभी हम देखते हैं फीटर यहाँ से निकल चुका होता है, जिसपे इसकी जो आत्मा होती है पूरी सूख जाती है, और वो बोलती है क्या वो यहाँ से निकल गया? और फिर वो रोते हुए फीटर को ढूंढ रहा होता है और बोलता है पहले ही दिन मैं उसको वॉक पे लेके गया और उसको मैं खो भी दिया। और हम देखते हैं फीटर को वो यहाँ पे एकदम मजे कर रहा होता है, और फिर ये कचरे के डिब्बे में देखता है, गाड़ी के नीचे देखता है, कुछ चूहों को देखता है, लेकिन इसको फीटर मिलता नहीं है। और फिर ये सोचता है क्या कुछ बुरे लोग उसके पीछे तो नहीं पड़ गए, या फिर वो कोई गाड़ी से ठुकुक तो नहीं गया? यहाँ पे मैंने लास्ट नाइट प्रॉमिस भी किया था मैं उसको प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन पहले ही दिन मैंने उसको खो दिया। और तभी इसको फीटर दिख जाता है जो कि एक फुटबॉल मैच देख रहा होता है, जिसपे ये सीधा दौड़ जाता है और ये सोचता है क्या उसने सॉन्ग का पीछा किया। और हमें पता चलता है ये एक स्कूल में पहुंच चुका है, और हम देखते हैं यहाँ पे एक सिग्मा टीचर को एकदम हथियार लेके रेडी हो चुका है, और ये पूरा संजय सर वाला वाइब दे रहा होता है, लेकिन इसके औकात के बाहर होता है संजय सर बनने में। और यहाँ पे किम कब घुसता है इसको पता तक नहीं चलता है। और हम देखते हैं यहाँ पे स्कूल लाइफ को जहाँ पे कोई फुटबॉल खेल रहा होता है, कोई गेम खेल रहा होता है, कोई बातें कर रहा होता है, और हमारे स्कूल में तो सिर्फ पढ़ाई होती है, मतलब हमारा स्कूल सीधा इसका उल्टा है। और ये सब देख के किम सोचता है यहाँ तो सभी लोग खेल रहे हैं और सब लोग बहुत ही खुश है। अच्छा तो ऐसा स्कूल होता है,
इसको हमारे स्कूल में डाल देना चाहिए, तब पता चलेगा स्कूल क्या होता है। लेकिन खेलना वगैरह तो उधर भी होता है, मजे आते हैं, लेकिन बाद में जो पढ़ाई का बर्डन होता है उसको इसको बाद में पता चलेगा। और हम देखते हैं यहाँ पे 3 बच्चों को, वो यहाँ पे फोन लेके स्कूल में पहुंच जाते हैं। और हमारे यहाँ फोन लेके स्कूल में पहुंचोगे अगले दिन जिंदा नहीं बचोगे। इसमें से हम देखते एक बंदा बोलता है, तो अच्छा जो हार्ट म्यूटेंट होते हैं वो यहाँ पे लैब से बन के आते हैं। जिसपे दूसरा बंदा बोलता है, अरे बिल्कुल नहीं, ये तो बस यहाँ पे अफवाह है, रियल स्टोरी तो यहाँ पे कुछ और है। और वो हमें बताता है सच बात तो ये है, अगर तुम यहाँ पे किसी अनरजिस्टर्ड वांटेड म्यूटेंट के बारे में रिपोर्ट करोगे तब तुम यहाँ पे 1 बिलियन वॉन तक जीत सकते हो। और यहाँ पे तो ये भी सच है कि यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पे म्यूटेंट्स की ट्रैफिकिंग करता है। जिसपे हम देखते हैं यहाँ पे जो मोटा सुगर बीच में होता है वो बोलता है, अगर यहाँ पे हमें एक भी म्यूटेंट मिल गया इसका मतलब हमें जैकपॉट लग जाएगा। जिसपे हम देखते हैं दूसरा बंदा बोलता है, अच्छा तो तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है कि कोई भी गैंगस्टर से तुम बात कर पाओ। जिसपे वो बोलता है, अरे बात करने का क्या है, अगर एक म्यूटेंट मिल गया उसके बाद तो बात वगैरह हो ही जाएगी। और ये सब किम सुनता है और वो सोचता है, अच्छा तो हॉट एबिलिटी यूजर्स को ऐसा समझते हैं ये लोग, वैसे मुझे यहाँ पे केयरफुल रहना होगा और जल्दी से जल्दी फिटर को ढूंढना होगा और यहाँ से निकलना होगा। और हम देखते हैं किम को यहाँ पे फिटर मिल भी जाता है और उसके पीछे ये दौड़ने लगता है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे टिकटॉक पे कुछ लड़कियों को, जिसमें लड़कियां थोड़ी मोड़ी सुंदर तो होती है लेकिन सबसे बुरी बात ये लोग टिकटॉक बना रहे हैं। और हम देखते ही अपने ही वीडियो पे बात कर रहे होते हैं, जो बातें मैं बताना नहीं चाहूंगा। ये लोग सोचते हैं कि इनका वीडियो अनदर लेवल का है, लेकिन इनको पता नहीं है टिकटॉक तो टिकटॉक ही रहेगा, आप कितने भी अच्छे वीडियो बना ले। और तभी हम देखते हैं फीटर सही जगह पहुंच जाता है। फीटर को पता है किधर अच्छा प्यार मिलने वाला है और उन लड़कियों के पास पहुंचता है। जिसपे हम देखते एक लड़की उसको पकड़ लेती है और वो बोलती कितना क्यूट है ये, तुम वैसे कहाँ से आए हो और तुम्हारी मॉम कहाँ है। और हम देखते ये पिक्चर भी लेने लगती है और बोलते इसको मैं स्टोरी में डालूंगी। और तभी हम देखते उसी पिक्चर में एक डेविल आ जाता है जो कि और कोई नहीं होता है, किमी होता है। जिसको देख के ये लड़कियां पूरा ही डर जाती है और बोलती है ये कौन है, ये तो एक ठरकी लग रहा है। जिसपे किम यहाँ पे माफी मांगता है और बोलता है मैं यहाँ पे तुम लोग को डराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो वो कुत्ता है वो मेरा है। और इन लड़कियों को थोड़ा देर बाद में पता चलता है कि जो किम है वो भी थोड़ा सा हैंडसम गाय है और ये लोग किम को कोई नया ट्रांसफर स्टूडेंट समझ लेते हैं। और तभी हम देखते हैं किम बोलता है वैसे मैं यहाँ तुम्हारे फोन में रिकॉर्ड हो चुका हूँ क्या। जिसपे वो लड़की बोलती है हाँ बिल्कुल, हम लोग टिकटॉक बना रहे हैं, क्या तुम्हें ज्वाइन करना है। जिसपे किम बोलता है बिल्कुल नहीं, मुझे यहाँ पे टिकटॉक बनाने का कोई शौक नहीं है और मेरी वीडियो डिलीट कर देना, लेकिन टिकटॉक पे मत डालना। जिससे यहाँ पे घंटा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस वो लोग सोच रहे होते हैं कि ये बंदा कितना क्यूट है, कितना हैंडसम है। और तभी हम देखते हैं जो लड़की होती है वो यहाँ पे अपना इंस्टा आईडी देने लगती है और वो बोलते हैं मैं यहाँ तुम्हें टैग कर दूंगी। और हम देखते हैं यहाँ पे बाकी लड़कियों को, वो सोचते हैं ये पहला टाइम है जब ये किसी को अपना इंस्टा आईडी दे रही है। जिसपे दूसरी लड़की बोलती है वैसे जैसा उसका फेस है इसमें तो ये सेंस बनता ही है। और हम देखते हैं किम को, वो बिल्कुल मेरे तरह है और बोलता है क्या इंस्टा क्या होता है, कौन इंस्टा चलाता है, हमको नहीं पता क्या टैग करना होता है, क्या फॉलोअर्स होते हैं। और हम देखते हैं उस लड़की को, वो तो सोच रही होती है जैसा कि ये बंदा दिख रहा है सच में ये बहुत ही क्यूट है। लेकिन फाइनली हम देखते हैं किम यहाँ पे सबको बता देता है मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। जिसपे हम देखते वो लड़की थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है। जिसपे हम देखते किम यहाँ पे माफी मांगने लगता है और वो बोलता है मुझे माफ करना, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं और मैं सच बोल रहा हूँ। और हम देखते हैं बाकी 2 लड़कियों को, उनको तो यहाँ पे कुछ और ही लगता है और वो बोलती है यहाँ पे ये लड़की रिजेक्ट हो गई। और ये सब सुन के इसका जो शकल बनता है वो तो और भी गुस्सैल हो जाता है और फिर वो फिटर को इसको वापस दे देती है और वो बोलती है अपने कुत्ते को अपने पास ही रखो और यहाँ पे घूमने मत दो फ्रीली। और हम देखते हैं यहाँ पे किम को, वो बहुत ही खुश होता है और वो बोलता है मुझे माफ करना फिटर, लेकिन अब मैं तुम्हें कभी भी छोड़ूंगा नहीं वापस से। और तभी हम देखते हैं पीछे कुछ बंदे होते हैं जिनकी बहुत ही जल रही होती है और वो बोलते हैं ये बंदा है कौन और यहाँ पे वो उस लड़की के साथ कैसे घूम रहा है और अच्छे से बातचीत कर पा रहा है। जिस पे दूसरा बंदा बोलता है वो पक्का उस लड़की पे ट्राई मार रहा है, वो भी अपने कुत्ते का यूज करके। और ये सब सुन के उस लड़की का एक लवर होता है, वो और भी गुस्सा हो जाता है और बोलता है ये ट्रांसफर स्टूडेंट अभी अभी आया है और मेरी लड़की पे यहाँ पे हाथ मार रहा है, वो भी मेरे सामने। और फिर वो एक बंदे से बॉल लेता है और सीधा किम के तरफ एक शूट कर देता है। जिससे हम देखते हैं स्लो मोशन में बॉल यहाँ पे किम के तरफ पहुंच रहा होता है
और सबको लग रहा होगा ये हमारा किम मेन कैरेक्टर है, तो बॉल को एक हाथ से पकड़ लेगा और आइकॉनिक सीन बनाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, सीधा जाके उसके नाक में लगता है, जिसपे हम देखते हैं एक लड़की पूछती है क्या तुम ठीक हो, और तभी हम देखते हैं इसका खून भी निकलने लगता है। और तभी हम देखते हैं उसी झिंगुर को, वो भी आ जाता है और बोलता है मुझे माफ करना, मैं बस खेल रहा था और गलती से इधर बॉल आ गया। और तभी हम देखते हैं उसी लड़की को, वो बोलते हैं ये मुझे लगने ही वाला था, और ये बंदा ठीक तो है। जिसपे झिंगुर बोलता है अरे मुझे माफ करना, ये बस एक एक्सीडेंट था। और हम देखते हैं किम यहाँ पे एकदम गुस्से में होता है, उसको इस चीज का बुरा नहीं लगता है कि उसको फुटबॉल से लगा, लेकिन उसको इस चीज का बुरा लगता है कि वो फुटबॉल से हमारे पप्पी को भी तो लग सकता था। और उसके लिए झिंगुर से बोलता है यहाँ पे माफी मांगो फीटर से, जिसपे यहाँ पे झिंगुर हंसने लगता है और बोलता है माफी मांगू। और तभी वो थोड़ा सा सुधर जाता है और वो सोचता है यहाँ पे तो वो लड़की मुझे देख रही है, मैं सच में गधा हूँ। और हम देखते वो यहाँ पे माफी मांगने लगता है और वो बोलता है तुम्हारे नाक से तो खून बह रहा है, क्या नर्स के पास लेके चलूं? जिस पे हम देखते हैं किम यहाँ पे बोलता है कोई बात नहीं, ठीक हूँ मैं, और वैसे अगली बार से ध्यान रखना फीटर यहाँ पे हर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? और हम देखते हैं इसके बाद किम यहाँ से जाने लगता है और बोलता है फीटर चलो अब घर चलते हैं। और हम देखते हैं पीछे से एक बंदा बोलता है सच में ये थोड़ा सा चालाक है, और झिंगुर तुम इस पे थोड़ा सा इजी चल गए। जिसपे झिंगुर बोलता है चुप रहो, अब देखो मैं क्या करता हूँ, इस साले को तो मैं बताऊंगा कि आखिर मैं हूँ कौन। और वो उसी की तरफ जाने लगता है। और हम देखते हैं किम को, वो सोचता है वो तो अच्छा हुआ फीटर मिल गया, नहीं तो मुझे लग रहा था आज मैं इसको खो ही दूंगा। वैसे इसके कारण आज मैं स्कूल लाइफ के बारे में जान पाया और यहाँ पे बहुत सारे बच्चों से मिल पाया। सच में आज का दिन लग रहा है मेरे लिए कमाल का रहेगा। और तभी हम देखते हैं पीछे से वही बंदा बोलता है रुक जा भाई। और हम देखते हैं झिंगुर इसके पास पहुंच भी जाता है और बोलता है मुझे माफ करना, जो भी मैंने किया था उसके लिए मैं सच में तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। जिसपे किम बोलता है बडी, जिसपे झिंगुर बोलता है हाँ बिल्कुल, हम लोग वैसे भी सेम ग्रेड में हैं तो हम लोग बडीज हुए, और वैसे तुमको चोट लग गया ना उसके लिए मैं सोच रहा हूँ तुम्हें यहाँ पे मैं ब्रेड खिलाऊंगा। जिसपे जो किम की लार टपकती है, सच में ये सबसे बड़ा भूखा है और ये रेडी हो जाता है कि ब्रेड दोगे तो ठीक है ले चलो ले चलो। और हम देखते हैं ये लोग कोने में पहुंचने वाले होते हैं और पता है सबको कोने में क्या होता है। और तभी झिंगुर किम को एक लात देता है और हम देखते हैं यहाँ पे पूरी गैंग ही होती है और वो लोग बोलते हैं सच में झिंगुर ने ब्रेड के लालच में इस गधे को यहाँ पे ले आया। और हम देखते हैं झिंगुर को, वो बोलता है यहाँ पे ज्यादा ही स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे थे और मेरी बंदी पे यहाँ पे लाइन मार रहे थे। जिसपे किम बोलता है स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे थे और यहाँ पे लाइन मारने की, ये तुम क्या बोल रहे हो? जिसपे झिंगुर यहाँ पे चिल्लाने लगता और बोलता है तुम बस भौंकते हो, करना तो कुछ है नहीं। जिसपे हम देखते हैं यहाँ पे फिटर जरूर भौंकने लगता है इस पे। और हम देखते हैं पीछे से बाकी लोग हंसने लगते हैं और वो बोलते हैं सच में यार झिंगुर तुम इस पे इजी जा रहे हो, इसको यहीं पे पीट डालो। जिसपे पीछे से एक बंदा बोलता है अरे उसको ज्यादा जोर से मत मारना, बेहोश वगैरह हो गया तो हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ेगा। और हम देखते हैं झिंगुर को, वो बोलता है यहाँ पे एक कुत्ते को लेके आए और यहाँ पे नौटंकी कर रहे हो, सच में आज मैं तुम्हें पीट के रख दूंगा। और हम देखते हैं यहाँ पे किम को, वो सोचता है इसने बोला था मुझे यहाँ पे ये मुझे ब्रेड खिलाएगा, लेकिन यहाँ पे तो मुझे लग रहा है ये मुझे यहाँ पे लड़ाई करने के लिए लेके आया है। और वो यहाँ से जाने लगता है और वो बोलता है मुझे माफ करना, अगर तुम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिसपे हम देखते हैं दो भरवे आ जाते हैं और वो बोलते हैं कहाँ भाग रहे हो, भागने थोड़ी दिया जाएगा। जिसपे हम देखते हैं किम बोलता है यहाँ से हट जाओ, तुम यहाँ पे फिटर को डरा रहे हो। जिसपे हम देखते हैं एक बंदा सीधा अटैक कर देता है, लेकिन उसके लिए एक पंच ही काफी होता है और जाके पीछे गिरता है वो। जिसको देख के झिंगुर की फटके 128 हो जाती है और वो बोलती है ये मैंने क्या देखा, इस बंदे ने अपने एक हाथ से ही मारा और वो यहाँ पे उड़ता हुआ गिरा है। और हम देखते हैं यहाँ पे 3-4 एक साथ हमला करते हैं, लेकिन नतीजा वही रहता है, सब उड़ उड़ के निकलते हैं। और हम देखते हैं किम सीधा झिंगुर के लिए निकलता है और झिंगुर के पास अपना एक पंच रखता है, लेकिन उसको मारता नहीं है और सीधा दीवार में लगता है, जिससे झिंगुर की पहले तो फटके 64 थी, अब फटके 128 हो चुकी होती है। और इसके बाद हम देखते हैं किम बोलता है मैंने बोला था ना यहाँ पे फिटर डर रहा है, लेकिन अब देखते हैं फिटर को, वो डर तो नहीं रहा होता है लेकिन खुश बड़ा होता है। और हम देखते हैं बाकी बंदों की ऐसी फटती है वो यहाँ से सीधा भाग ही लेते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पे झिंगुर को, उसको यहाँ पे मम्मी की याद आने लगती है और वो सोचता है यहाँ पे मैंने गलती से गलत बंदे को ऑफेंड कर दिया। और इसके बाद वो सीधा पैरों में गिर जाता है और माफी मांगने लगता है और फिर वो एक कुत्ते का फोटो दिखाता है और बोलता है मेरे पास भी कुत्ता है, देखो कितना क्यूट है ये, देख रहे हो? जिसपे किम यहाँ थोड़ा सा भटकता है और वो बोलता है सच में ये कुत्ता तो क्यूट है। और हम देखते हैं फिटर को भी ये कुत्ता क्यूट लगता है। और हम देखते हैं झिंगुर को, वो बोलता है प्लीज एक बार मुझे माफ कर दो। और हम देखते हैं किम को, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता है माफी से, वो सोच रहा होता है यहाँ पे मैंने कुछ ज्यादा ही स्ट्रेंथ का यूज कर लिया,
उसके लिए अब मैं थोड़ा सा भूखा हूँ, और वैसे अभी तक तो मैंने कुछ खाया भी नहीं है। और ये सब सुन के झिंगुर शौक रहता है और वो सोचता है क्या ये अभी भूखा है ऐसे सिचुएशन में? ऐसा तो नहीं, ये भरवा यहाँ पे हमें माफ करने की नौटंकी कर रहा है और सच में तो ये हमसे खाना मांग रहा है। और हम देखते हैं यहाँ पे सॉन्ग को, वो यहाँ पे स्कूल में ही होती है और क्लास में होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पे दूसरे जगह का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे किम को खाना मिल चुका होता है, जिसपे एकदम जोश में होता है किम। और हम देखते हैं किम और पीटर खाना एकदम शुरू कर देते हैं और ये ट्रीट हमारे झिंगुर की तरफ से होती है। और यहाँ झिंगुर एकदम चिरा हुआ होता है और वो सोचता है ये बंदा एकदम लूजर की तरह दिखता है, लेकिन इसकी ताकत एकदम अलग लेवल पे है, मैं तो इसको समझ ही नहीं पा रहा हूँ। और फिर ये सोचता है जो वॉल था वो टूट गया था, लेकिन ऐसा मैंने तो कुछ देखा ही नहीं है, कोई एक बंदा वॉल को तोड़ भी सकता है? मुझे तो लगता है इसमें कुछ गड़बड़ है और मुझे लग रहा है ये शायद से हार्ट म्यूटेंट हो सकता है। और हम देखते हैं ये किसी सुगर को फोन करता है, जिसपे सुगर बोलता है अच्छा झिंगुर बहुत टाइम हो गया है मिले नहीं हम। जिसपे झिंगुर बोलता है ब्रदर प्लीज एक बार मेरी हेल्प कर दीजिए, मैं सच में फंस चुका हूँ। जिसपे सुगर बोलता है क्या तुम किसी से मार खा चुके हो क्या? सच में तुम गधे हो, और वैसे यहाँ पे तुम मार खा चुके हो तब तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पे फ्री घूमता फिरता हूँ? जिसपे झिंगुर बोलता है मुझे माफ कर दीजिए लेकिन वो बहुत ही स्ट्रांग है, प्लीज एक बार प्लीज आ जाइए। जिसपे हम देखते हैं सुगर भी मान जाता है और वो बोलता है अच्छा ठीक है, वैसे भी तुम्हारे स्कूल के पास मेरे को कुछ काम है, तब उसको लेके आना, वही हम उसको सबक सिखा देंगे। जिसपे हम देखते हैं झिंगुर यहाँ पे शुक्रिया बोलता है और वो यहाँ पे फोन कट करता है और वो सोचता है ट्रांसफर स्टूडेंट अब तुम यहाँ पे सोच लो तुम मरने ही वाले हो। और तभी हम देखते हैं किम को, वो यहाँ पे कुछ झिंगुर को खाने के लिए देता है। जिसपे झिंगुर बोलता है अरे नहीं ये मेरी तरफ से ट्रीट है माफी के तरह, उसके लिए ये लो और साथ में ये भी लो, ये भी खाओ। और तभी हम देखते हैं झिंगुर को, वो सोचता है मैंने सोचा था कि ये हार्ट म्यूटेंट हो सकता है क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है, ऐसा हो सकता है, इससे एक बार पूछ के देखता हूँ इसका रिएक्शन कैसा रहेगा। और हम देखते हैं ये किम से पूछता है क्या तुम हार्ट म्यूटेंट हो? जिसपे किम का रिएक्शन देखने वाला होता है, लेकिन वो झूठ बोलता है और बोलता है ना ना बिल्कुल नहीं मैं नहीं हूँ। जिसपे झिंगुर यहाँ पे पूरा शौक होता है और वो सोचता है ये कुत्ता इसको झूठ तक बोलना नहीं आता है, इसका मतलब ये सच में हार्ट म्यूटेंट है और उसके लिए इसकी पावर अलग ही लेवल की है। लेकिन ये तो हमारे लिए उल्टा मुश्किल पड़ सकती है, इससे सुगर भी मुश्किल में पड़ सकता है। और फिर वो फिर से सुगर को कॉल करता है और वो बोलता है लेकिन ये बंदा तो हार्ट म्यूटेंट है, हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। जिसपे सुगर एकदम जोश में आ जाता है और बोलता है क्या हार्ट म्यूटेंट? वहीं पे रुको और उसको रोक के रखो, मैं अभी आ रहा हूँ। जिसपे झिंगुर बोलता है हाँ मैं समझ गया। और तभी हम देखते हैं किम आता है और वो बोलता है चलो मैंने खाना खा लिया, उसके लिए मैं अब जाता हूँ। जिसपे झिंगुर बोलता है क्या अभी जा रहे हो? लेकिन यहाँ पे तो लंच ब्रेक अभी भी बचा है। जिसपे किम बोलता है हाँ बहुत हुआ लेकिन अब मुझे घर चलना चाहिए। जिसपे झिंगुर बोलता है नहीं मैं इसको जाने नहीं दे सकता हूँ, मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। और फिर वो सजेशन देता है कैसा होगा अगर हम लोग क्लास को स्किप करें तो चलो अब घूमने चलते हैं। और हम देखते हैं ये किम को लेके गेम लैंड पे पहुंच जाता है और हम देखते हैं किम को, वो गेम खेल के इतना खुश होता है जब एक बच्चे को आप एक लॉलीपॉप देंगे उतना ही ये खुश होता है। जिसको देख के झिंगुर भी शौक रहता है और वो बोलता है क्या पहला टाइम है तुम्हारा? जिसपे किम बोलता है हाँ बिल्कुल, ऐसी जगह तो एग्जिस्ट भी करती है, मुझे पता भी नहीं था। और हम देखते इधर किम बहुत ही मजे करता है, जिसको मैं एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ क्योंकि यहाँ पे चैप्टर वैसे ही बड़ा है, नहीं तो वीडियो भी और बड़ा हो जाएगा और हम लोग यहाँ पे नौटंकी में फंसे रहेंगे, फाइट सीन वगैरह तो आ ही नहीं पाएगा उसके लिए। और मैं सीधा आगे पढ़ता हूँ और हम देखते हैं यहाँ पे थोड़ी देर बाद का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं झिंगुर को, वो एकदम खुश और वो सोचता है यहाँ पे ये समय बर्बाद कर ही रहा है, यहाँ पे ब्रदर आते ही होंगे। और फिर ये इसके साथ एक जगह बैठता है और वो बोलता है तुमने कभी गाना वगैरह गाया है या फिर डांस वगैरह किया है तो तुम यहाँ पे कर सकते हो वैसे। जिसपे किंग बोलता है क्या एक गाना? ज्यादा गाना वैसे मुझे आता नहीं है। जिसपे झिंगुर बोलता है अरे कोई भी गाना गाओ ना, यहाँ पे शर्माने की क्या जरूरत है। जिसपे जो किम गाना गाता है वो लल्ला लल्ला लोरी गाने लगता है, जिसको सुन के झिंगुर पूरा शौक और वो सोचता है ये बच्चा सुलाने वाला सॉन्ग इसको क्यों ये गा रहा है, इसको और कोई गाना नहीं आता है। और ये किम से बोलता है ऐसा व्यवहार तुम कब तक करते रहोगे। जिसपे किम बोलता है क्या मैं ये गाना नहीं गा सकता हूँ, लेकिन यही एक गाना है जो मुझे आता है, वो भी मेरी मम्मी ने सिखाया था जब तक मैं उनसे दूर नहीं हो गया था, मैं बस 7 साल का था और उसके बाद तो मैंने नॉर्मल लाइफ जी ही नहीं। जिसको सुन के झिंगुर का दिल पिघल जाता है और वो सोचता है क्या 7 साल में ही अपने फैमिली से अलग हो गया और नॉर्मल लाइफ भी नहीं जी पाया, ये बंदा है क्या
क्या सभी के सभी हॉट म्यूटेंट्स के साथ ऐसा ही होता है और वो बिल्कुल रोने ही वाला होता है? और हम देखते हैं झिंगुर एकदम मिस्टर चार्ड बन जाता है और वो बोलता है सुनो बच्चे, अब मैं दिखाता हूँ हम लोग क्या क्या मजे कर सकते हैं, और एकदम जोश में और सब गेम्स वगैरह खिलाने के लिए रेडी हो जाता है। और हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन जहाँ पे ये लोग बाहर निकलते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं झिंगुर का तो बुरा हाल हो चुका होता है, लेकिन किम का हाल एकदम बढ़िया होता है। जिसपे झिंगुर पूछता है तुमने इतना गेम खेला लेकिन अब भी ठीक से खड़े हो, सच में तुम एक नंबर के पागल ही हो। और हम देखते हैं ये दोनों ही पानी पीते हैं, जिसपे किम बोलता है सच में आज मुझे बहुत ही मजा आया, ऐसा फन तो मैंने कभी नहीं किया था। जिसपे झिंगुर बोलता है मैंने बोला था ना मजा आएगा। और तभी हम देखते कोई कॉल आता है और हम देखते हैं झिंगुर को वो सब कुछ भूल चुका होता है, किसी सुअर को उसने कॉल भी किया था और वो सोचता है अभी के टाइम में कौन कॉल कर रहा है। और तभी वो कॉल उठाता है और उधर से जो गाली पड़ती है और वो बोलता है भरवा तू है कहाँ। और ये सुन के जो झिंगुर का शकल बनता है और वो सोचता है अरे मैं तो इस सब के बारे में भूल ही गया, लेकिन वो फोटो वगैरह देखता है और इसका दिल पहले ही चेंज हो चुका होता है। और फिर हम देखते हैं सीधा उसी सुगर के पास का सीन जहाँ पे ये पहुंचता है और हम देखते हैं ये सीधा माफी मांगने लगता है और ये बोलता है मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन सच बताओ तो वो कोई हॉट म्यूटेंट है ही नहीं। जिसपे हम देखते हैं बंदे लोग बोलने लगते हैं यहाँ पे तुम क्या मजाक कर रहे हो और अभी तुम सॉरी मांग रहे हो, सच में तुम्हें सॉरी मिल जाएगा इस सब के बाद। और झिंगुर सोच रहा होता है ये सब सिर्फ मैं उस कुत्ते के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि उसने बोला था इस कुत्ते के पास सिर्फ वही है जो उसकी देखभाल कर सकता है, और वैसा ही कुत्ता मेरे पास है तो मैं कुत्ते को छोड़ कैसे सकता हूँ, मैं कुत्ते के लिए जान भी दे दूंगा। और तभी हम देखते उसी सुअर को वो सीधा एक पंच झिंगुर को मारता है और फिर उसके बाद वो उसके सिर को उठाता है और वो बोलता है तुम्हें लग रहा है यहाँ पे मैं मजाक कर रहा हूँ, सच सच बताओ कहाँ पे है वो म्यूटेंट। जिसपे झिंगुर बोलता है मैं सच बोल रहा हूँ, मुझसे गलती हो गई, मैं उस बंदे के साथ पूरा दिन रहा, लेकिन अगर वो कोई हॉट म्यूटेंट होता तो मुझे कैसे न कैसे करके पता चल ही जाता, कोई ना कोई ऑरा दिखता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो तो पूरा नॉर्मल बंदा था, वो तो थोड़ी देर डांस करने के बाद बेहोशी हो गया था, वो बस कोई पागल इंसान था और उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके समय को बर्बाद किया। जिसपे हम देखते सुगर का एकदम माथा खराब हो जाता है और वो बोलता है अच्छा तुम बोल रहे हो यहाँ पे कोई नहीं है। जिसपे झिंगुर बोलता है हाँ बिल्कुल मैं यही बोलना चाह रहा हूँ। जिसपे सुगर बोलता है बच्चे मैंने यहाँ पे तुम पे चिल्लाया और तुम पे हाथ भी उठा दिया, उसके लिए तुम अपसेट हो, यहाँ पे अपसेट मत हो और तुम यहाँ पे झूठ मत बोलो, तुम्हारे फेस पे ही दिख रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो। चलो बताओ कौन सा रीजन है जिससे तुम अपना स्टोरी चेंज कर रहे हो। और वैसे तुम्हें पता है ना ये हॉट म्यूटेंट्स के कारण पूरा ही वर्ल्ड डेंजरस हो चुका है और उसके लिए ऐसे लोगों को फ्री में थोड़ी घूमने दे सकते हैं, तो चलो बता दो कहाँ है वो। जिसपे झिंगुर बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ। जिसपे यहाँ पे सुगर अब पैसे की बात करने लगता है और वो बोलता है सुनो मैं यहाँ पे 5 लाख रुपया दूंगा, जल्दी से अब बता दो कहाँ पे है वो, तुम्हें पता है उसका कितना दाम है मार्केट में, तो जल्दी से बता दो। जिसपे झिंगुर यहाँ पे पूरा शॉक हो जाता है और वो बोलता है क्या ये तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग ही है ना, मुझे नहीं पता था ये बंदा ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी है। और वो फिर से बोलने लगता है मुझे माफ कर दीजिए लेकिन सच यही है, मुझ पे बिलीव करिए। जिसपे हम देखते हैं सुगर का एकदम गुस्सा भड़क जाता है और वो एक लात देता है और बोलता है सच में तुम्हें लगता है तुम झूठ बोलोगे और मुझे पता नहीं चलेगा, जबकि हम लोग इतने सालों से साथ में हैं। और हम देखते हैं इस लात के बाद झिंगुर यहाँ पे सांस भी नहीं ले पा रहा होता है और हम देखते हैं सुगर को वो लगातार लात भी मारने लगता है और वो बोलता है अब तूने मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला दिया, जल्दी से बता दो नहीं तो आज तुम यहीं पे मारे जाओगे। और हम देखते ही अपने सभी चमचों को ऑर्डर देता है और वो बोलता है इस साले को इतना मारो जब तक ये बोलता नहीं है। और हम देखते इसको लगातार मारा जाता है और ये अपने पास्ट में चल जाता है। और हम देखते जब ये बच्चा था तब भी इसको ऐसे ही मार रहे थे, तभी कोई बोलता है रुक जाओ। और हम देखते यहाँ पे यही सुगर होता है और वो बोलता है यहाँ पे अपने ही भाइयों को बुली कर रहे हो, शर्म नहीं आता है तुमको, भाग जाओ यहाँ से नहीं तो हम लोग तुम पे बुली करेंगे। जिसपे हम देखते वो बच्चे लोग को वो लोग यहाँ से भाग जाते हैं और हम देखते हैं छोटे झिंगुर को वो यहाँ पे डरा होता है, वो सोचता है कि ये भी अब मुझे बुली करेगा। लेकिन हम देखते हैं सुगर को वो बोलता है अगर तुम यहाँ पे हमारे डोजो को ज्वाइन कर लोगे तब तुम ऐसे पीटोगे नहीं। और ये सोचता है मुझे बिल्कुल सुगर की तरह बनना था, वो लॉयल लग रहा था, वो फाइट कर सकता था, वो बिल्कुल कूल लगता था,
मुझे बिल्कुल उसके तरह बनना था क्योंकि वो कूल लग रहा था। और हम देखते यही कूल गाइस ने इसको एक कूल कर दिया होता है और सब लोग बोल रहे होते हैं सच में क्या इसको नहीं पता क्या, ये तो बात भी नहीं कर रहा है, मरवर गया क्या। जिस पे सुगर बोलता है मैं अच्छे से जानता हूँ ये कब झूठ बोलता है, उसके लिए ये यहाँ पे झूठ बोल रहा है तो ज्यादा सोचो मत। और हम देखते हैं यहाँ पे सुगर फिर से समझाने की कोशिश करता है और वो बोलता है सुनो बच्चे, यहाँ पे अगर हम उसको ब्रोकर को भी बेच देंगे तो भी हमको बहुत पैसे मिलेंगे, समझ रहे हो। और वैसे तुम बोल रहे थे ना तुम्हें बिल्कुल कूल की लाइफ जीनी है, तो यही होती है कूल की लाइफ। और वो अपने हाथों में चेन भी बांध रहा होता है जिस पे झिंगुर बोलता है लेकिन सुगर तुम तो अभी कूल बिल्कुल नहीं लग रहे हो। जिस पे सुगर और भड़क जाता है और बोलता है अभी अभी तुमने क्या बोला। जिस पे हम देखते हैं झिंगुर डरने लगता है और बोलता है मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलती से बोल दिया। लेकिन हम देखते हैं सुगर यहाँ पे पंच अपना मार देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कोई रोक देता है और वो बोलता है एक बंदे पे पूरे गैंग मिलके हमला करते हो और यहाँ पे चेन से मारते हो, बड़े कायर लोग हो। और हम देखते हैं यही किम होता है जिसको देख के सब लोग शौक होते हैं और बोलते हैं ये कौन है। और हम देखते हैं झिंगुर को, वो बोलता है तुम यहाँ पे कैसे आए। जिस पे किम बोलता है मैं यहाँ पे तुम्हें देखने के लिए आया था, वैसे तुम वापस नहीं आ रहे थे उसके लिए। जिस पे झिंगुर बोलता है यहाँ से भागो, ये सब मेरे भाई ही है, मैं जानता हूँ और मैंने ही इनको फोन किया था और तुम्हें इनसे पिटवाने की कोशिश की थी और मैंने ये भी बता दिया था तुम एक हॉट म्यूटेंट भी हो। जिस पे किम बोलता है ऐसा क्यों। जिस पे झिंगुर बोलता है क्योंकि मैं यहाँ पे तुमसे बहुत ही जल रहा था और मैं तुम्हें पीटना चाहता था, मुझे माफ कर दो। जिस पे किम बोलता है तब तुम यहाँ पे खुद क्यों पिटाई खा रहे हो और ऐसे हो चुके हो। और तभी हम देखते एक बंदा से वेट नहीं होता है कि बकवास करोगे यहाँ पे फाइट स्टार्ट करो, और पीछे से आता है और सीधा हमारे मेन कैरेक्टर पे एक बैट मारता है। और उसके बाद हम देखते 3 बंदे आते हैं और तीनों मिलके किम की अच्छे से पिटाई लगाते हैं, जिसको देख के फीटर भी यहाँ पे भौंक रहा होता है। और हम देखते हैं थोड़ी देर पिटाई के बाद एक बंदा बोलता है अच्छा तुम सच में एक हॉट म्यूटेंट हो और यहाँ पे सीधे हमारे हाथों में चले आए। और हम देखते हैं यहाँ पे किम को वो ब्लड को ऑब्जर्व कर रहा होता है और तभी उठता है और उसी बंदे को एक ही पंच देता है और सीधा जाके वो पीछे गिरता है। और हम देखते हैं यहाँ पे हमें फिर से डेडली किम देखने के लिए मिलता है और हम देखते हैं यहाँ पे सुगर को, वो बोलता है जल्दी जाओ और उसको मार दो। जिस पे हम देखते हैं सब लोग यहाँ पे मिलके अटैक करते हैं, लेकिन यहाँ पे घंटा कुछ नहीं होता है और एक एक को एक एक पंच लगता है और वो दूर दूर जाके गिरते हैं। और हम देखते एक बंदे का जोश गया नहीं होता है और वो एक बैट से अटैक कर देता है किम पे, जो कि एक डायरेक्ट हिट होता है। जिस पे किम को घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो हील कर लेता है और वो एक पंच इसको मारता है और ये दूर जाके गिरता है और इसकी हड्डियां भी टूट जाती है। और हम देखते हैं बंदे लोग की अब फटने लगती है और वो बोलते हैं ये साला ये इतना स्ट्रांग क्यों है और ये सच में ह्यूमन भी है। और तभी हम देखते हैं सुगर को इसका जोश गया नहीं होता है और वो यहाँ पे नाइफ निकाल लेता है और वो बोलता है एक बार तेरे अंदर नाइफ जाएगा तब तो तू मरेगा ही ना। और ये नाइफ सीधा किम के आर पार कर देता है ये, और ये बोलता है चल भड़वे बता अब दर्द हो रहा है ना। और फिर ये लगातार भौंकने लगता है, जिस पे हम देखते हैं किम इसका चाकू ही पकड़ लेता है और बोलता है अब यहाँ पे रुक भी जा, और इससे चाकू छीन भी लेता है। जिस पे यहाँ पे सुगर की फट के 64 हो जाती है और वो बोलता है सच में ये साला है क्या। और वो किम से पूछता है तुम्हारे पास ये किस टाइप का हर्ट है जो यहाँ पे तुम्हें चाकू भोंकने से भी तुम यहाँ पे मर नहीं रहे हो। जिस पे किम बोलता है मेरा इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, और वही चाकू उस सुअर के पैरों में भोंक देता है। और हम देखते हैं बाकी सब बंदों को, उनकी तो फट के 128 हो चुकी होती है और वो यहाँ से भागने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन फिर से हमको स्पीड ऑफ साउंड दिखता है और हमें यहाँ पे फ्लैश की रफ्तार दिखती है और ये किमी होता है और सबको पकड़ के फिर से पीटता है और बोलता है अगर तुम्हें पता चल चुका है कि मैं हर्ट म्यूटेंट हूँ तब मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। और हम देखते हैं यहाँ पे फीटर एकदम खुश, और हम देखते हैं थोड़ी देर में यहाँ पे लाशों की बारात लग जाती है। और हम देखते हैं यहाँ पे झिंगुर को, वो बोलता है किम तुम ठीक हो, तुम्हें चक्कू भोंका गया है, वैसे मैं यहाँ पे पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। जिस पे किम बोलता है अरे मैं ठीक हूँ। जिस पे यहाँ पे झिंगुर शौक रहता है, लेकिन बाद में वो समझ जाता है और फिर वो सॉरी बोलता है और खुद को ही मारने लगता है और बोलता है मैं ही गधा था, मुझे सच में मरना ही चाहिए, मैंने ही अपने गलत फ्रेंड्स को चुना और यहाँ पे मेरी यहाँ पे गलती का सजा मुझे मिला। लेकिन तभी हम देखते हैं किम यहाँ पे आता है और वो बोलता है तुम यहाँ पे अपने फ्रेंड को भी सेल कर सकते हो। जिस पे झिंगुर बोलता है मुझे माफ करना, मैंने कोशिश की तुम्हें सेल करने की,
लेकिन ये सब मेरी गलती ही थी। मैं जब उनके साथ घूमता था तो मुझे लगता था मैं बहुत ही कूल हूँ, मैं यहाँ पे बहुत ही खुश था। सच बताओ तो मैं उन लोगों से बिल्कुल अलग नहीं हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पे किम कुछ देता है और वो बोलता है तुम्हारे यहाँ नाकों से खून बह रहा है, लो इससे पोंछ लो। जिस पे झिंगुर बोलता है अच्छा तुम मुझे ये दे रहे हो जिससे मैं अपना नाक पोंछूं, लेकिन ये तो है कुत्तों की मूतने वाली चीज। लेकिन यहाँ पे ये पोंछने लगता है और ये सोचता है यहाँ पे मैं पहले ही पोंछ लेता हूँ, नहीं तो यहाँ तो मुझे फिर से पिटाई लगने ही वाली है। और हम देखते हैं किम बोलता है तुमने अभी बोला तुम यहाँ पे किसी के भी फ्रेंड बनने के वर्दी नहीं हो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो सोच रहा था हम लोग फ्रेंड्स हैं और इतना ही मेरे लिए काफी है। जिस पे झिंगुर यहाँ पे रोने लगता है और वो यहाँ पे किम को गले लगा लेता है और बोलता है तुम सच में सबसे कूल लग रहे हो अभी। और हम देखते हैं यहाँ पे थोड़ी देर बाद का सीन जहाँ पे हम देखते हैं सुगर को, वो यहाँ पे माफी मांग रहा होता है और वो बोलता है मैं गलत था और हम लोग यहाँ पे किसी को नहीं बताएंगे कि तुम एक हॉट म्यूटेंट हो, तो प्लीज हमें जाने दो। जिस पे यहाँ पे झिंगुर एकदम चिढ़ जाता है और वो यहाँ पे सुगर को मारने लगता है और बोलता है यहाँ पे तुम्हें माफ कर दे, क्यों माफ कर दे, और उसको लगातार मारने ही लगता है। और हम देखते इतना गंदे तरह से मारते हुए किम देखता है तो वो बोलता है तुमने तो बोला था कि तुम लोग फ्रेंड्स हो। जिस पे झिंगुर यहाँ पे रुक जाता है और वो बोलता है इन लोग के साथ अब क्या करे, इन लोग को पुलिस में डाल दे। जिस पे हम देखते हैं सुगर एकदम पूरा डर जाता है और बोलता है पुलिस नहीं, प्लीज प्लीज हमें माफ कर दो, हम लोग पक्का बोल रहे हैं हम किसी को नहीं बताएंगे, प्लीज एक बार माफ कर दो और पुलिस को तो बिल्कुल मत बुलाना। लेकिन तभी हम देखते हैं पीछे से पुलिस ही आ जाती है और वो बोलती है अरे यहाँ तो लड़ाई हो रहा था, चलो चलो अब जल्दी जल्दी बताओ किसने किसके साथ लड़ाई की। और पुलिस को देख के इन सब की तो फट के 128 हो जाती है। और हम देखते हैं झिंगुर को, वो सबसे पहले आगे जाता है और वो बोलता है ऑफिसर हम ही लोग अभी कॉल करने ही वाले थे आपको, एकदम परफेक्ट टाइम में आ पाए हैं। और ये सुगर और उसकी गैंग के बारे में बताता है ये जो बंदे लोग हैं ये कचरे, ये लोग यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं और अगर आप इनके हाइड आउट को चेक करेंगे तो आपको सारे ही एविडेंस मिल जाएंगे और ये 20 साल के ऊपर है और एकदम रियल क्रिमिनल है, तो जल्दी से इन लोग को जेल में डाल दीजिए। जिस पे सुगर यहाँ पे बोलता है बिल्कुल नहीं, और यहाँ पे ये नौटंकी करने लगता है ओ माय गॉड इधर मारा, अरे मुझको उधर मारा, मेरी तो एक हड्डी ही टूट गई। जिसको देख के यहाँ पे झिंगुर बोलता है अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है, पगला गया क्या। और हम देखते हैं सुअर बोलता है पुलिस ऑफिसर अच्छा हुआ आप आ गए, ये हरामी लोगों ने हमको बहुत मारा, हमें बचा लीजिए। जिस पे झिंगुर यहाँ पे और भी गुस्सा हो जाता है और बोलता है ये तुम क्या बोल रहे हो, किसने किसको मारा, तुम लोग यहाँ पे किम को किडनैप करने की कोशिश किए और उसके लिए तुम यहाँ पे पिटे हो और क्या। जिस पे हम देखते हैं सुअर यहाँ पे बोलता है अरे उधर देखो पुलिस ऑफिसर, ये लोग पागल बना रहे हैं, वो बंदा एकदम ठीक है और हम लोग यहाँ पे पिटे पड़े हैं, लगता है कि हमने उस पे एक बार भी हाथ भी उठाया। और हम देखते हैं बाकी सब भी एक्टिंग करने लगते हैं और वो बोलते ओ माय गॉड मेरा फेस तोड़ दिया, अब तो मैं सुंदर ही नहीं दिख रहा हूँ, ओ माय गॉड मेरा हड्डी तोड़ दिया, अरे मेरा तो पिछवाड़ा तोड़ दिया, अरे मेरा बीच वाला तोड़ दिया, अरे मेरा नीचे वाला तोड़ दिया। और ये सब देख के पुलिस वाले भी इरिटेट हो जाते हैं और वो बोलते हैं चलो अब सब शांत हो जाओ, चलो अच्छे से बात करते हैं और चलो स्टेशन चलो अब। जिस पे हम देखते हैं यहाँ पे सुगर सीक्रेट रिवील कर देता है जो कि अभी बोल रहा था कि मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, और ये बोलता है ये बंदा ये एक हार्ट म्यूटेंट है और यहाँ पे ये ठीक होता है कि कोई भी हार्ट म्यूटेंट यहाँ पे लोगों को पीट सकता है, ऐसे यहाँ पे कोई हार्ट म्यूटेंट एक्ट वगैरह नहीं है जिससे इन लोग को रोका जा सके, नहीं तो सभी लोग को ये मार देंगे। और हम देखते हैं पुलिस के नजरों को एक नंबर का खतरनाक नजर होता है और ये बोलते हैं ये एक हार्ट म्यूटेंट है। और हम देखते हैं ये लोग यहाँ पे पूछताछ करने लगते हैं और वो बोलते हैं सच में तुम एक हार्ट म्यूटेंट हो, और वैसे तुम्हारा यहाँ रजिस्ट्रेशन कार्ड कहाँ है या फिर नंबर कहाँ है, दो जल्दी दो। जिस पे किम यहाँ पे पूरा शौक में ये रजिस्ट्रेशन नंबर ये सब क्या है, और वो बोलता है मेरे पास नहीं है। जिस पे पुलिस वाले और भी चढ़ने लगते और वो बोलते हैं क्या तुम एक म्यूटेंट हो लेकिन यहाँ पे तुम्हारा रजिस्टर ही नहीं है गवर्नमेंट के साथ, अच्छा तुम समझ रहे हो ना यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे म्यूटेंट स्पेशल एक्ट का वायलेशन कर रहे हो। लेकिन चलो पहले तुम्हें यहाँ पे म्यूटेंट रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं, उसके लिए अपने आइडेंटिटी और एबिलिटीज के बारे में बताओ। जिस पे किम यहाँ पे सोचता है क्या रजिस्ट्रेशन, अगर मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा दिया तब वहाँ पे जो भी लैब के बंदे हैं वो लोग मुझे पकड़ लेंगे, मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकता हूँ। और तभी हम देखते हैं पीछे से सॉन्ग आ जाती है और वो बोलते एक सेकंड रुकिए। जिस पे हम देखते हैं पुलिस ऑफिसर बोलते हैं अब तुम यहाँ पे कौन हो। जिस पे सॉन्ग बोलती है एक मिनट आप इस कॉल को उठाइए आपको समझ आ जाएगा। जिस पे हम देखते हैं एक पुलिस ऑफिसर फोन लेता है और वो बोलता है हेलो। और हम देखते हैं यहाँ पे ये यूनी होती है और ये बोलती है हाँ यहाँ पे मैं हाई इन हूँ जो कि म्यूटेंट स्पेशल टास्क फोर्स की हेड है, मेरा आईडी नंबर दिस है, वेरीफाई कर लो, समझ गए ना। जिस पे इस पुलिस ऑफिसर की तो फट जाती है और वो बोलता है सैल्यूट और नौटंकी करने लगता है। और फिर हम देखते हैं यूनी बोलती है
जो ये सब है ये सब किडनैपर्स थे, उसके लिए इन लोग को पकड़ लो। और जो हॉट म्यूटेंट है उससे मेरा थोड़ा सा कनेक्शन है और ये केस को मैं डील कर रही हूँ, तो उससे कोई पूछताछ मत करो और उन लोग को जाने दो। जिसपे ये पुलिस ऑफिसर बोलता है यस मैम, जैसा आप कहे, आपका ऑर्डर सलाखों पे। और हम देखते हैं जैसा बोला गया था वैसा ही होता है। जिसपे ये सुगर बोलता है यहाँ पे हम लोग क्यों अरेस्ट हो रहे हैं, अरे उन लोग ने मारा, सब सुनो अच्छे से, उन लोग ने मारा। और इस सुगर की नजर सॉन्ग पे जाती है और वो बोलती है ये लड़की कौन है, इसके कारण आज हम लोग फंस गए। और हम देखते हैं यहाँ पे किम को, वो सॉन्ग से पूछता है तुम यहाँ पे कैसे आ गई। जिसपे सॉन्ग बोलती है मैं यहाँ पे जब स्कूल में थी मैंने देखा था कुछ बुरे बंदे तुमको ले जा रहे थे, उसके लिए मैं यहाँ पे चिंतित थी और मैं तुम्हारे पीछे आई। जिसपे किम बोलता है यही बुरे आदमी के बारे में बोल रही हो। जिसपे सॉन्ग बोलती है हाँ बिल्कुल सही, यही बुरा आदमी है। और इसके साथ क्या हुआ है, ये तो अब सुअर की तरह लग रहा है, इसको गैंगस्टर ने इतना गंदा मारा। और हम देखते हैं जिंगुर को, वो सोचता है ये तो हमारी स्कूल की गॉडेस है और ये बंदे ने इसके साथ भी कनेक्शन बना के रखे हैं। और सबसे बड़ी बात तो इस साले ने बोला था इसके तो कोई फ्रेंड्स ही नहीं है, लेकिन इसके पास तो बहुत ही अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं। अब मैं यहाँ पे फिर से जेलस फील कर रहा हूँ। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे पुलिस ऑफिसर वगैरह गए नहीं होते हैं और किम यहाँ पे सुगर से पूछता है वैसे ये बताओ तुम मुझे यहाँ पे पकड़ के किसको बेचने वाले थे, और इसमें यहाँ पे लैब के बंदों का हाथ तो नहीं है। जिसपे सुगर एकदम शॉक, क्या लैब के बंदे, मैंने तो इसके बारे में सुना भी नहीं है। हम लोग तो यहाँ पे सोच रहे थे हम लोग तुम्हें एक ब्रोकर के पास दे देंगे। जिसपे किम पूछता है ब्रोकर, ये ब्रोकर क्या होता है। जिसपे सुगर बोलता है यहाँ पे ब्रोकर्स होते हैं जो कि यहाँ पे हॉट म्यूटेंट्स के साथ डील करते हैं और यहाँ पे हमेशा म्यूटेंट्स को ब्रोकर्स ही खरीदते हैं। जिसपे किम बोलता है वो ब्रोकर्स, मुझे उनसे मिलना है। और हम देखते हैं तब तक यहाँ पे सुगर पुलिस स्टेशन भी पहुंच चुका होता है, लेकिन हम देखते हैं सॉन्ग को, वो बोलते हैं बिल्कुल नहीं, ये बहुत ही डेंजरस होगा, तुम्हें पता है कितना डेंजरस होता है ब्रोकर, कभी कभी तो ब्रोकर भी म्यूटेंट होते हैं। और यहाँ पे हमें ब्रोकर्स का बेडास वाला लुक दिया जाता है। और सच बताए तो रियल स्टोरी तो यही से स्टार्ट होगा जहाँ पे अच्छा फाइट हमें देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि म्यूटेंट्स वर्सेस म्यूटेंट्स में ही तो असली मजा आएगा। और हम देखते हैं किम बोलता है अरे तब तो मुझे और भी मिलना है। जिसपे सॉन्ग बोलती है तुम इतना ब्रोकर से मिलने के लिए क्यों चाह रहे हो। जिसपे किम बोलता है तब मैं शायद से अपने दोस्तों को ढूंढ पाऊंगा उसके लिए। जिसपे जिंगुर बोलता है क्या तुम्हारे फ्रेंड्स, तुमने तो बोला था तुम्हारे कोई फ्रेंड ही नहीं है। जिसपे किम बोलता है हाँ बिल्कुल, लैब के बाहर नहीं है लेकिन लैब के अंदर तो थे। तो भाइयों इसी के साथ ये एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। और अगले एपिसोड में बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक म्यूटेंट वर्सेस म्यूटेंट का फाइट भी देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पे पता चलेगा हमारे फ्रेंड्स के कितने दोस्त वगैरह थे, क्या क्या पावर्स वगैरह है। वैसे थोड़ा मोड़ा तो पता ही है। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।